पुष्पं पुष्पमालाञ्च ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव साजित घरीर्विरुधः पारश्वाः। भगवान को माला धारण कराएंगे। आ जाइए। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भूर्भुवस्व। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं धूरशि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं जोष्मान् धुर्वतिदं धुर्वजं वयं धुर्वामः। देवानां शिवन्नितमग्गुं सस्नितमं प्रीतमं जिष्टतमं देवहूतमं वा हस्तौ प्रक्षाल्य भक्ष्यभोज्यम् नाभ्यासीदन्तरिक्षगोशिष्णुद्योः समवर्तताभ्यां भूमृत्सः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् एतत् अमृतरूपेण भक्ष्यभोज्य नैवेद्यं समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां मा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यामाप्यते। भूर्भुवस्व। श्री सीतारामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणां प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयेत्। ओम विष्णोरराटमति विष्णोः त्रिपुत्रस्थो विष्णोः शिवराशि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा श्रीव्यासदेवी पूजनम्। नारायणं नमस्ते देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भूर्भुवस्व। व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालाञ्च निवेदयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेता देवता पदं मा। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। पूज्य श्री व्यास जी का पूजन हो रहा है। पुनः सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान श्री सीताराम जी की दिव्य पावन आरती करेंगे। हरि ओम। आरार्त्रिपार्थिवघूरजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहदेवस्तथा आत्वेखं वर्तते तमः। कीरत कलित ललित सियपि की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपि की आरती श्री रामायण जी की। सियपि की आरती श्री रामायण जी की।
संभव मुनि विज्ञानी गावत संतन शंभो भवानी अरुभत संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादि कवि वर्ज बखानी आग बुतोंडे गरुड़ के कलित ललित सिया की आरत श्री राम मायन जी की कलिमाल हरण विषय रस भी की सुभग सिंगार मुखी युवती की कलिमाल हरण विषय रस भी की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की चलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब बिन दूध दी तीरथ कलित ललित सिया की आरत श्री राम आयन जी की तीरथ कलित ललित सिया की आरत श्री राम आयन जी की आरत श्री राम आयन जी की आरत श्री राम आयन जी हरि ओम जलेन शीतले करणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः गुरुवस्व श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः क्षमा प्रार्थनमस्कारान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 सीताराम। आप सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हमारे जो आज का मुख्य जजमान है विनोद कुमार श्रीवास्तव, दूसरे का भी नाम है विनोद कुमार श्रीवास्तव, दोनों को जोड़े को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करेंगे। जहां तक कि मेरी आवाज जा रही है, सभी भक्तों को निवेदन करते हुए आप सभी अपने कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। शेष कथा 2 दिन और बची है। जो अभी तक इस कथा में नहीं आ पाए हो, कृपया करके आकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। व्यास जी के द्वारा आज के जो हमारे जो मुख्य जजमान है, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जहां की कल की कथा में भागीरथी गंगा में सभी भक्तों का स्नान कराते हुए वहीं ले चले। सीताराम सीताराम। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम,
जय जय सिया राम। श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। लेत सदा सुधि दीन की
सहज दया की धाम, जननी जनक यह दीन के, प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली अयोध्या धाम की, बोली श्री राम जन्मभूमि की, बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की, बोल बाके बिहारी लाल की, बोलो चारों भैया की, बोलिए सरयू मैया की जय जय श्री सी। कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज सप्तम दिवस है। विगत 6 दिनों से आप सभी कौशलपुर वासी, खोजनपुर वासी, आसपास के सभी क्षेत्रवासी भक्तगण इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे आज के मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री विनोद श्रीवास्तव जी, और देखिए कितना सुंदर संयोग है, आज के दोनों यजमान जी का एक ही नाम है, विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, और उनके पूरे परिवार को सादर जय श्री सीताराम। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, भक्त वृंद, दूर दराज से आए सभी भगवत रसिकों, राम प्रेमियों को सादर जय श्री सीताराम। और फेसबुक, यूट्यूब लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री सीताराम। आइए हम लोग आज सप्तम दिवस की कथा में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व नित्य प्रति की तरह भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। कुछ क्षणों के लिए अपने मन को, बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके सुंदर संकीर्तन का गान करेंगे। तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रविष्ट होंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभू सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी बोली राघवेंद्र सरकार की। लोकाभिराम रणरंग धीरा लोकाभिराम रणरंग धीरा रणरंग धीरा राजीव नेत्र रघुवंश राजीव रघुवंश श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम
बोली राघवेंद्र सरकार की। कल षष्ठम दिवस की कथा में आप सभी भगवान के वन गमन का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से देवताओं ने राम जी की राज तिलक के निर्णय पर मां भगवती सरस्वती से प्रार्थना की, किसी भी प्रकार से राम जी का राज तिलक रुक जाए। मां सरस्वती ने अपयश का पिटारा मंथरा को बनाया। मंथरा की बातों को सुनकर कैकेयी जी ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगे। एक भरत जी को राजगद्दी, दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, कल चर्चा ये हो रही थी कि मां कैकेयी से राम जी ने कहा था कि मां आप मेरे लिए वनवास मांगना। राम जी ने केवल वनवास की बात की थी, ये 14 वर्ष की बात कहां से आ गई। राम जी ने तो केवल इतना कहा था कि मैया जब राज तिलक का समय होगा तो आप मेरे लिए केवल वनवास मांग लेना, क्योंकि मैं पृथ्वी का भार उतारने आया हूं। तो यहाँ तो राम जी और कैकेयी जी के बीच केवल वनवास की बात हुई थी। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा मां कैकेयी ने? ये 14 वर्ष के पीछे रहस्य क्या है? कैकेयी जी कोई साधारण नारी नहीं है। उन्हें ये पता है कि रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई है, इसीलिए मात्र 14 वर्ष का वनवास मांगा है। महाराज प्रभु श्री राम ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया है। वन गमन की तैयारी हुई है, साथ में जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी भी गए हैं। कल आपने सुना भगवान की भेंट निषाद राज गुह से हुई है श्रृंगवेरपुर में। भगवान श्री राम ने निषाद राज को हृदय से लगाया है, आतिथ्य स्वीकार किया। निषाद राज के साथ प्रभु आगे बढ़े हैं। चर्चा हो रही थी कि भगवान गंगा जी के तट पर खड़े होकर के केवट से नाव मांगते हैं। केवट ने नाव देने से मना किया तो भगवान मुस्कुराए और कारण पूछा तो केवट ने कहा कि प्रभु आपके जो ये चरण रजे हैं ना, ये जो चरण रजे है ये मुक्त कर देने वाली है। और महाराज कैसा निर्छल भक्त है, इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। कहता है चरण रज को गंगा की धारा से यानी भक्ति की धारा से धो दूं। अर्थात ये ऐसा भक्त है जिसे मोक्ष की भी कामना नहीं है। भगवान की जो चरण रजे है वो मुक्ति प्रदान करने वाली है, और केवट को मुक्ति की भी कामना नहीं है, मोक्ष की भी कामना नहीं है। निष्काम प्रेम है प्रभु के चरणों में। केवट जी नाव लेकर के आए। राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी को उस पार उतारा। भगवान ने कहा कुछ ले लीजिए। केवट मना करता है। माँ जानकी ने मुद्रिका दी, स्वर्ण मुद्रिका। केवट जी कहते हैं चाहिए नहीं। और महाराज बहुत प्रयास किया प्रभु ने, पर केवट जी ने वो मुद्रिका लेने से मना कर दिया। भगवान कहते हैं रख लो, मजदूरी है। केवट बोला मजदूरी का है कि प्रभु आप में हम में कोई अंतर नहीं है। भगवान बोले कैसे? केवट जी बोले हमारा और आपका व्यवसाय एक ही है, आप तो हमारे बड़े भाई हैं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले केवट जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं आप तो हमारे भाई। लक्ष्मण जी बोले और मुंह लगाओ, अभी भाई बनाया न जाने क्या क्या बनाएगा आपको, और मुंह लगाइए। राम जी केवट जी का प्रेम देख रहे हैं। राम जी केवट जी से कहते हैं अच्छा केवट जी बताइए, आपने कहा हमारा व्यवसाय एक है और आप हमारे भाई हैं, कैसे हम आपके भाई हुए? केवट जी बोले प्रभु अगर कुछ गलत कहूं तो आप कहना। आप कौन हो? आप भी केवट हो, हम भी केवट है। भगवान कहे कैसे? केवट बोला मैं तो गंगा जी का केवट हूँ प्रभु, पर आप तो भवसागर के केवट हो, आप सबको भवसागर से पार लगाते हो, हमारा आपका व्यवसाय तो एक ही हुआ। राम जी केवट जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। राम जी कहते हम किसी का उधार नहीं रखते। केवट कहता हमारा रख लो, कम से कम चुकाने के लिए दोबारा तो आओगे, दोबारा आपका दर्शन तो मिलेगा।
राम जी कहते हैं नहीं आए तो केवट बोला मैं वसूल लूंगा। और केवट अंत में हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो एक ही काम करिए, अपने को ऋणी समझते हो तुम, ऋण वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया, प्रभु तुम मुझको पार लगा देना, प्रभु तुम मुझको पार लगा देना। बस इतनी कृपा करिएगा कि आप मुझे भवसागर से पार उतार दीजिएगा सरकार। राम जी ने प्रेम देखा है केवट जी का, और महाराज केवट जी का प्रेम देखा है। राम जी बहुत प्रयास किए, जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो अपने विमल भक्ति का वरदान दे करके केवट जी को विदा किया है। अब महाराज गोस्वामी जी आगे भगवान के वन यात्रा की चर्चा करते हैं। भगवान प्रयागराज में पहुंचे हैं। प्रयागराज में पहुंचे भगवान माँ गंगा को प्रणाम किया है, स्नान करके भगवान शिव का पार्थिव पूजन किया है। और महाराज गंगा मैया से आज माँ जानकी प्रार्थना करती हैं, कहती हैं हे माँ गंगा, जिस प्रकार से मैं अपने पति और देवर के साथ आज वन को जा रही हूँ, अपना आशीर्वाद दीजिए, सकुशल पति और देवर के साथ मैं वापस लौटूं, ये कृपा करिएगा माँ, आशीर्वाद दीजिएगा। और महाराज माँ गंगा ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया। गंगा मैया कहती हैं कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी जी, इस संसार में कौन आपके प्रभाव को नहीं जानता है, हर कोई आपके प्रभाव से परिचित है। यदि आप किसी पर दृष्टि डाल दे तो वो लोकपाल हो जाता है। सारी सिद्धियां आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। मेरा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद दिया? माँ गंगा आशीर्वाद देती हैं कि आपका मनोरथ पूर्ण होगा, आप ससम्मान अपने पति और देवर के साथ वापस लौटेंगी सकुशल। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजी ही सब मन कामना, सुजसू रही जग छाई। आप पति और देवर के साथ सकुशल लौटेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इतना ही नहीं, आपका जो सुंदर यश है पूरे संसार में विख्यात होगा, आपकी पूरे संसार में ख्याति होगी। माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया है महाराज। और गंगा जी के वचन सुन करके माँ जानकी गदगद हो गई है, बहुत आनंदित हुई हैं। आगे महाराज जो निषाद राज गुह जी हैं वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी वन यात्रा में आपके साथ में चलूं। राम जी कहते हैं क्यों निषाद राज जी? बोले प्रभु 2-4 दिन आपकी सेवा का अवसर मिल जाएगा, आप जहां जहां जाएंगे मैं आपकी सेवा करूंगा। और फिर ये वन मेरा चप्पा चप्पा देखा हुआ है, मैं आपको रास्ता दिखाते चलूंगा। कृपा करिए रघुनाथ, मुझे अपने साथ रख लीजिए। राम जी ने निषाद राज गुह जी के प्रेम को देखा और साथ में हो लिए हैं निषाद राज गुह जी। और महाराज निषाद राज के साथ प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनाकर त्रिवेणी की ओर गए। त्रिवेणी में स्नान किया है महाराज और दर्शन किया है। त्रिवेणी जी ने भी आशीर्वाद दिया, फिर बहुत सारे देवताओं का पूजन किया है। इसके बाद भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम पे आए। ये वही भरद्वाज जी हैं जो याज्ञवल्क्य जी से राम जी की कथा सुन रहे हैं। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। तो भरद्वाज जी के आश्रम पर प्रभु आए हैं। और महाराज जैसे भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आए हैं, उन्हें दंडवत किया है। देखिए श्री राम जी ब्राह्मण प्रेमी हैं, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, ऋषियों से संतों से बहुत प्रेम करते हैं। और एक बात जान लीजिए, जीवन में कभी संत मिले, ब्राह्मण मिले, उनका सम्मान करिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे मुख है, ये पूरा संसार भगवान का अंग है, तो ब्राह्मण कौन सा अंग है? बोले हमारे मुख है।
ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, इसलिए ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ऋषियों संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत से जगह महाराज ऐसा होता है कि लोग जहां पर ज्ञान का अभाव है वहां पर संतों का लोग उपहास करते हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है। लेकिन कभी भी किसी भी संत पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, कोई उपहास नहीं करना चाहिए, जो सच्चे संत हो। क्योंकि महाराज हनुमान जी जब लंका में गए थे ना, तो लंका वासियों ने हनुमान जी को अपने चरणों के ठोकर से प्रहार किया था हनुमान जी पर, और ताली बजा बजा कर हंसे थे हनुमान जी के ऊपर। कब? जब हनुमान जी लंका में गए थे। मेघनाद ने जब बांध लिया था हनुमान जी को, तो सबने, किसी ने लात से ठोकर मारी, किसी ने ढोल बजाकर तमाशा देखा। और क्या हुआ? एक संत, हनुमान जी कौन है? साधु है, संत हैं, और संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। पूरी लंका धू धू करके जल गई है। क्यों? एक संत का अपमान हुआ है, एक साधु का अपमान हुआ है। तो इसीलिए साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, सम्मान करिए। आज के समाज में ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई है? लोग, कहना नहीं चाहिए, लोग विवाह करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो हर चीज पर बहुत पैसे खर्च करते हैं। जैसे विवाह में बहुत सारे खर्चे होते हैं, डीजे वाले हैं, लाइट वाले हैं, टेंट वाले हैं, या फिर कैटरर्स वाले हैं, भोजन है। किसी भी चीज में कमी नहीं होती। वो लोग जितना बोल देते हैं, आप पैसे कम नहीं कराते, आप मुंह मांगा देते हो। क्यों? कि जितने लोग आए देखे, सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारे यहाँ थी। भोजन में जिन चीज की आवश्यकता नहीं वो भी आइटम लोग बनवा देते, चाहे नाली में ही क्यों ना फेंका जाए। लेकिन ब्राह्मण कहीं दक्षिणा बता देते हैं महाराज, तो कहते आज करके ब्राह्मण लूटने लगे हैं, बहुत पैसा मांगने लगे ब्राह्मण। जरा विचार करिए, एक ब्राह्मण क्या चाहता है? आपके घर में कुछ मंगल हो, कुछ अच्छा हो, कामना करता है कि आपके घर में कुछ मंगल हो तो हमें अवसर मिले पूजा कराने का, अनुष्ठान का। तो कभी भी आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आए, आप उनका अपमान ना करें। कहीं कहीं देखा मैंने, सारी विधियां हो रही हैं, लोग 4 घंटे डीजे पे डांस किए, और जब मंत्र उच्चारण की बारी आई, बोलेंगे अरे पंडित जी लपेट दो जल्दी जल्दी, समय कम है, जल्दी लपेटो। और पंडित जी यदि मंत्र लपेट देंगे तो महाराज पूरा जीवन लपेट उठता है। इसीलिए कभी भी कोई भी पूजा पाठ हो, विधान हो, वो नियम से करना चाहिए। नहीं हो पा रहा है मत करो, पर संकल्प लिया है तो उसको जितना हो सके पूर्ण करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रसन्न करना चाहिए। संत आ गए तो उनका सम्मान करिए। तो महाराज भगवान श्री राम भगवान हो करके भी, ब्रह्म हो करके भी, जितने ऋषि मुनि मिले हैं सबको दंडवत किया है, प्रणाम किया है भगवान श्री राम ने। राजपुत्र है, किसी चीज की कमी नहीं है, वीर है, बलशाली है, संपन्न है, इसके बाद भी उनकी विनम्रता देखिए। कोई संत मिलते हैं तो जाकर राम जी दंडवत करते, प्रणाम करते हैं। तो भरद्वाज जी के आश्रम पर आए, भरद्वाज जी ने खूब सेवा की है और महाराज कंद मूल फल पवाया है। आगे भरद्वाज जी से भेंट करके भगवान बढ़ते हैं और अपने प्रिय सखा को बुलाया, अपने प्रिय सखा को बुलाया और कहा निषाद राज को कि भैया अब आप लौट जाइए। निषाद राज कहते प्रभु आपको छोड़कर जाने का विचार नहीं है। और बहुत प्रयास किया, जब बहुत प्रभु ने कहा तब निषाद राज वापस लौट गए। इधर माँ जानकी, राम जी, लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। जो जो रास्ते में देखता है जानकी जी के सौंदर्य को कहता है आहा ये तो राजकुमारी है, अरे ये वनवास के योग्य है। कैसे माता पिता है, कैसा कठोर हृदय है जो इतनी सुंदर कन्या को, इतनी सुंदर नारी को वनवास दे दिया। राम जी की कोमलता को देखते हैं, लक्ष्मण जी की कोमलता को देखते हैं और सब हाय हाय करते हैं, अरे गजब हो गया, कैसे माता पिता है कठोर हृदय वाले, इतने सुंदर बच्चों को वनवास दे दिया। एक ग्राम में जब प्रभु पहुंचे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, तो एक नारी दौड़ करके आई दर्शन करने और जानकी जी से पूछती है, कहती है देवी ये जो दो आपके साथ में पुरुष हैं ये कौन है, जरा बताइए कौन है। तो महाराज जानकी मैया देखिए जानकी जी की मर्यादा परिचय देती हैं,
कहती हैं कोटि मनो लजावन सुमुखी कहाहूँ को आही तुम्हारे मुखी कहाहूँ को आही तुम्हारे सुनी स्नेह मय मंजुल बानी सकुची सिय मन महु मुस्कानी सकुची सिया मन महु मुस्कानी तिन्हाही बिलो कति धरनी नहीं बिलो कत धरनी सकोच सकु चति बर बरनी सकोच सकु चित बर बरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पीक बयानी बोली मधुर बचन पीक बयानी किसी ने पूछा कि ये दोनों आपके कौन है, तो माँ जानकी सकुचा गई और धरती की ओर देख रही हैं, नजरें नीची हो गई, मुंह पर आंचल ढाक लिया। अब परिचय देती है क्या? सहज सुभाय सुभगतन गोरे सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पियतन चितई भव कर बाकी पियतन चितई भोग कर बाकी पियतन चितई भव कर बाकी पियतन चितई भोग कर बाकी। परिचय कैसे दिया है? लक्ष्मण जी की ओर संकेत करके कहती हैं क्या? सहज सुभाय सुभगतन गोरे। ये जो गौर वर्ड के हैं ना, मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। नाम लखन लघु देवर मोरे। और जब पूछा कि और जो सांवले सांवले आपके साथ में है, आगे आगे चल रहे, ये कौन है? तो जानकी जी सकुचा गई। आदर्श देखिए मैया का, जब देवर का परिचय दिया तो सहजता से दिया लक्ष्मण जी का परिचय, और जब राम जी के परिचय की बात आई तो सबसे पहले आंचल से अपना मुख ढाक लिया जानकी जी ने। आंचल से मुख ढाका और तिरछी नजर से संकेत किया कि ये हमारे स्वामी हैं। नाम नहीं लिया, बोले सांवले वाले जो हैं हमारे स्वामी हैं, यही मेरे पति हैं। और महाराज बहुएं टेढ़ी करके संकेत क्या कहा जाता है? पति का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? केवल पति का नहीं, घर में बड़े बेटे का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? इससे श्रेय और आयु कम होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय पड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति पड़ जाती, बताना ही पड़ जाता है, तो पहले तो नाम लेना नहीं चाहिए जिनका बताया मैंने उन सभी का। और बहुत आवश्यक पड़ जाए, अति आवश्यक, तो बहुत आदर के साथ तब नाम ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि नाम न लें। जैसे गुरु का नाम, जिससे आपने दीक्षा ली है, उन गुरु जी का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए।
और आवश्यकता पड़ गई, मान लो किसी ने पूछ लिया कि आपने किससे दीक्षा ली, आपके गुरु जी कौन है, तो कान पकड़ के क्षमा मांग कर तब गुरु का नाम बहुत आदर के साथ लेना चाहिए। महाराज ऐसा हमें पालन करना चाहिए नियमों का। तो जानकी जी ने नाम नहीं लिया, संकेत करके भौहें तिरछी करके परिचय दिया है। और महाराज जितनी स्त्रियां जितने बालक मार्ग में देखते हैं वो सभी जानकी जी को देख करके, लक्ष्मण जी को, राम जी को देखकर आनंदित होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसे चल रहे थे, आगे आगे राम जी चल रहे हैं और उनके पीछे माँ जानकी है और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे वन मार्ग में। अच्छा, राम जी जब चल रहे थे ना तो जानकी जी बचा करके चल रही थी, कहीं राम जी के जो चरण चिन्ह है उस पर मेरे पांव ना पड़ जाएं। इतना प्रेम है माँ को, इतना सम्मान है अपने पति के लिए। आज के समय में कौन कर सकता है महाराज इतनी मर्यादाओं का पालन। जानकी जी चरण चिन्ह बचा करके, पग चिन्ह बचा करके चलती हैं कि कहीं चरण न पड़ जाए। और पीछे लक्ष्मण जी का भाव देखिए, लक्ष्मण जी और भी ज्यादा सावधान होकर चलते हैं, कहीं भैया भाभी के चरण चिन्हों पर मेरे पैर न पड़ जाए। ये प्रेम है एक दूजे के प्रति, ये सम्मान है। और जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी चलते हैं तो किस प्रकार से शोभित होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे रामो लखनु बन पाछे, आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, आपस में विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, उभय बीच सिय शोभत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और महाराज इस प्रकार से राम जी रास्ते में जितने ऋषि मुनि मिलते हैं सबसे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। आगे भगवान जब बढ़े तो वाल्मीकि जी का आश्रम आया। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान पधारे हैं। वाल्मीकि जी ने बहुत स्वागत किया है, राम जी ने प्रणाम किया और काफी देर तक वार्ता हुई है वाल्मीकि जी से। राम जी ने सारी बात बताई कि पिता के वचन मानकर हम सभी घर के सुखों का त्याग करके आए, 14 वर्ष वनवास में रहना है। ये बताइए कि हम सभी के लिए रहने का कौन सा स्थान बढ़िया है। महाराज पूछ रहे हैं राम जी कि बताइए मैं जानकी और लक्ष्मण जी के साथ कहाँ निवास करूं। अस जी जानी कहिए सो उठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। जब इस प्रकार से कहा तो वाल्मीकि जी ने एक बात पूछी है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस संसार में आप कहाँ नहीं हैं। हर स्थान तो आप ही का है, आप तो कण कण में हैं, आपका ही तो पूरा संसार है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ निवास करूं। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जह ना हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ उठाओ। आप ही बताइए कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आप नहीं हैं। महाराज वाल्मीकि जी की बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, आपके रहने के लिए सबसे बढ़िया स्थान चित्रकूट है। चित्रकूट में जाकर के आप निवास कीजिए, वहां सब प्रकार से वो स्थान आपके योग्य है, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। बहुत सुंदर वन है, पर्वत है, पहाड़ है,
बहुत सुंदर पक्षी हैं, जीव हैं। मैं तो कहता हूँ वहीं पर आप चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास करें और वहीं पर पर्णकुटी बना करके रहें। अब महाराज गोस्वामी जी ने चित्रकूट की महिमा गाई है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। चित्रकूट में पहुंचे भगवान, मंदाकिनी जी में स्नान किया है दोनों भैया ने, जानकी मैया ने। जब कोल की रातों ने सुना कि भगवान आए हैं। कोल की रात कौन है पता है? ये जितने देवता है ना, भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए सारे देवता कोई कोल की रात बन करके आए हैं। तो जितने कोल भील हैं, सुना कि भगवान वन में पधारे हैं तो भगवान की सेवा के लिए सब दौड़ पड़े। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। और कोल की रातों ने जब भगवान को देखा तो बोले, प्रभु आप कितने सुंदर हैं, कितना सौंदर्य है आपका, और हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि आप इस वन में पधारे। कम से कम हम आपकी सेवा तो कर पाएंगे। आप वनवासी तो नहीं लगते हैं, आप तो कोई राजा के पुत्र लगते हैं। आप कौन है बताइए, हम किस प्रकार से आपकी सेवा करें? हम लोग तो जंगलों में रहते हैं, जंगली भोजन करते हैं, कंदमूल फल क्या ले आए आपके लिए, किस प्रकार सेवा करें? आज कोल भीलों का भाव देखिए, भगवान से कहते हैं, हम बनवासी रे, हम बनवासी कोल भील के बेटौआ कोल भील के बेटौआ तू त राजा बाबू हौआ, राजा बाबू हौआ तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, हौआ राजा बाबू हौआ। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। घरवा माई बाप हुई हैं औरी छोटे भाई हुई हैं, माई बाप हुई हैं औरी छोटे भाई हुई हैं, तो हरी तपसी के भेदवा हरी तपसी के भेसवाई त बुझता बनवा तू त राजा बाबू हुआ, हुआ राजा बाबू हुआ। तालियों की सेवा करते हुए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
हवा आसनी लगाई जवनो खैबा उले आई आसनी लगाई आसनी लगाई आसनी लगाई जवनो खैबा उले आई ई हवा बनवा में मिली हो ई हवा बनवा में मिली बन फल बचौवा तुझा राजा 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 बाबू हौवा तू त राजा बाबू हौवा राजा राजा बाबू तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। तोहरे देह तो कुमार ई हवा बाटे बन देह तो कुमार मबनी नी धरि 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 दब मबनी नी दब मबनी दब मगरे ग संगरे ग संगरे ग राजा बाबू तोहरे देह तो कुमारी हवा बाटे बन छार काट गड़ जाई औरी हो काट गड़ जाई औरी दुख जाई पौआ दुखा राजा राजा तू त राजा बाबू हौवा राजा बाबू हौवा 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 राजा बाबू हौवा राजा बाबू राजा बाबू तू त राजा बाबू तू त राजा बाबू राजा बाबू राजा बोली राघवेंद्र सरकार की भगवान श्री राम जानकी जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। कुल की रातों ने सुंदर सी पर्ण कुटी बनाई है, भगवान निवास करते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान तो चित्रकूट में निवास करने लगे, पर अयोध्या में क्या हुआ? निषाद राजगुह को प्रभु ने लौटा दिया था। निषाद राजगुह जब गंगा जी के तट पर पहुंचे ना, प्रयागराज से वापस श्रृंगवेरपुर, तो वहां पर क्या देखा कि अभी सुमंत्र जी गए नहीं वापस। सुमंत्र जी अब भी वहां पर प्रतीक्षा में बैठे हैं। सुमंत्र जी प्रतीक्षा में बैठे हैं।
उन्हें लग रहा अभी भी राम मेरे लौट आएंगे, अभी मेरे राम लौट आएंगे। चक्रवर्ती जी ने कहा था राम सीता लक्ष्मण को वन दिखा करके समझा बुझा कर ले आना। सुमंत्र जी बैठे हैं। जब निषाद राजगृह को अकेला लौटा देखा तो सुमंत्र जी चकित हो गए, पूछने लगे क्या हुआ, राम जानकी लक्ष्मण जी कैसे हैं, वो वापस नहीं आए? निषाद राज ने पूरी बात बताई। बोले वो तो आगे बढ़ गए, प्रयागराज से चित्रकूट को पहुंचे हैं। महाराज सुमंत्र जी का जैसे कोई खजाना किसी ने लूट लिया हो, बहुत बिकल हो गए। मंत्री बिकल बिलोक निषादो, कहीं न जाए जस भयऊ विषादो। ऐसा हृदय में विषाद हुआ है, दुखी हो गए हैं। और महाराज इतना ही नहीं, जो घोड़े थे ना रथ के, वो भी उसी दिशा की ओर देख रहे थे जिधर राम जी गए। घोड़े भी उसी दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे थे। निषाद राज को अकेला देखकर सुमंत्र जी हा राम कह के अपना शीश पीटने लगे। हा सीते हा लक्ष्मण, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अयोध्या में जाकर, कैसे कहूंगा कि ये निषाद राज, मैं खाली हाथ आया हूं, मैं कैसे कहूंगा। निषाद राज जी को गले लगाकर सुमंत्र जी रो रहे हैं, कहते मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं चक्रवर्ती जी का सामना कर सकूं, मेरा साहस नहीं है, किस मुख से जाऊं, कितना अभागा हूं मैं, ये सूचना मुझे जाकर अपने मुख से अयोध्या में देनी पड़ेगी। मुझ जैसा अभागा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। एक ही तो काम मुझे राजा ने सौंपा था, वो काम भी ये मंत्री कर नहीं पाया, ये सुमंत नहीं कर पाया। सुमंत जी के हृदय की वो स्थिति है महाराज, सर पीट रहे हैं, भूमि पर बैठ गए हैं, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, व्याकुल है और हाथ मीज रहे हैं, बार बार पछता रहे हैं, क्या किया जाए, क्या करूं। और जब सारी आशा छूट गई, अंत में विवश हो करके सुमंत्र जी वापस अयोध्या लौटे हैं। और क्या विचार बनाया कि अवधवासी मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सबको लग रहा होगा कि मैं सबको लेकर वापस आ रहा हूं, मैं दिन में नहीं जाऊंगा, मैं रात्रि के समय जाऊंगा, अंधेरे में अयोध्या में जाऊंगा, ताकि मुझसे कोई प्रश्न न करे, मुझे कोई देख न सके। और महाराज जब रात्रि का समय हुआ है, तब अयोध्या नगर में सुमंत्र जी प्रवेश किए हैं। जैसे ही चक्रवर्ती जी के घर के बाहर, महल के बाहर रथ को खड़ा किया है, रानियों ने अपने कक्ष में बुला लिया। सुमंत्र जी आइए, कहिए कैसे हैं, राम कैसे हैं, मेरे लक्ष्मण कैसे हैं, जानकी कैसी है, आप उन्हें ले आए क्या? सुमंत्र जी के पास वचन नहीं है, क्या उत्तर दे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुमंत्र जी को मौन देखा तो समझ गई महारानी कौशल्या कि अब राम लक्ष्मण जानकी जा चुके हैं, अब उनके लौटने का कोई रास्ता नहीं है, अब वो आगे बढ़ चुके हैं। और महाराज मां कौशल्या सुमंत्र जी को चक्रवर्ती जी के भवन में लेकर आई, जहां पर राजा दशरथ पड़े हुए हैं अचेता अवस्था में। और महाराज सुमंत्र जी ने जब चक्रवर्ती जी को देखा है तो चक्रवर्ती जी का मुख कैसा है, बिल्कुल मुरझा गया है, भोजन जल तक त्याग दिया है चक्रवर्ती जी ने। और महाराज सुमंत्र जी को जब देखा ना तो थोड़ी सी मूर्छा दूर हुई, थोड़ा हिम्मत करके उठ कर बैठे और कहते सुमंत्र जी आ गए आप, क्या हुआ, मेरे राम कहाँ है, मेरे लक्ष्मण कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, आप उन्हें नहीं ले आए क्या, आप उन्हें छोड़ करके चले आए? मैंने आपसे कहा था ना बच्चों को समझा बुझा करके लेकर आइएगा, आप कहाँ छोड़ आए? हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी कह करके आज चक्रवर्ती जी रो रहे हैं, सुमंत्र जी से बार बार पूछते हैं। और महाराज जब अयोध्या वासियों को सूचना मिली सुमंत्र जी आए हैं तो सब समाचार पाने के लिए द्वार पर खड़े हो गए। और महाराज
चक्रवर्ती जी की ये अवस्था देख करके उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता जा रहा था। ये अवस्था देख करके रानियां दुखी हो गई। विलाप हो रहा है पूरी अयोध्या में। महाराज भयउ कोलाहल अवध अति सुन निपराउर सोरू विपुल बिहग बन परे उनिसी मानहु कुलिस कठोरू। कौशल्या मैया समझाती हैं चक्रवर्ती जी को, हे नाथ समझिए, अपना धैर्य धारण कीजिए। यदि आप ही इस प्रकार से करेंगे तो अयोध्या का क्या होगा, ये प्रजा का क्या होगा। आप अपने को संभालिए महाराज। क्यों? बोले ये जो राम जी का वियोग है ये अपार समुद्र है और अयोध्या जहाज है, आप उसके कर्णधार हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो ये जहाज डूब जाएगी, पूरा परिवार बिखर जाएगा। महाराज धैर्य रखिए। माँ कौशल्या समझाती हैं, थोड़ा धीरज धरते हैं महाराज, फिर उठते हैं और बार बार कहते हैं, कहाँ गए मेरे राम, कहाँ गया मेरा लक्ष्मण, कहाँ गई मेरी जानकी। यही कहते हैं, धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कह सुमंत कह राम कृपालु। धरी धीरज उठी बैठे भुआलो, कहु सुमंत कहा राम कृपालु। धरी धीरज उठी बैठे भुआलो, कहु सुमंत विकल भऊ भाती भई जुग सरी ससी राति न राति तापत साप सुधियाई कौशल्या कही कथा सुनाई भयभू विकल बर नतई इतिहासा राम रहित दिग जीवन वासा नूतन राखी करब मैं का बहुत दिन बीते हर गुणारण प्राण प्रीते तुम बिनु जियात बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते। हर गुबर आपी तो हित चित चाकट जर हरि धीरज उठी बैठे भुआलो, कहो सुमंत चक्रवर्ती जी को जब कौशल्या जी समझा रही हैं,
आज पूरा नगर विलाप कर रहा है। चक्रवर्ती जी ने एक बात कही, एक कथा सुनाई कौशल्या रानी को। कहा, कौशल्या, मुझे पता है मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। हर इंसान को जीवन में कर्म फल भुगतना पड़ता है, ये मेरे पापों का फल है। महारानी कौशल्या कहती है, अरे आपने कौन सा पाप किया है? जीवन भर आपने सबका अच्छा किया, पूरी प्रजा को आपने पिता की भांति प्रेम किया, जिसके मुख से जो निकला आपने वो अर्पण किया। महाराज, आपने किसी का बुरा क्या किया होगा? बोले, नहीं महारानी कौशल्या, एक बात मुझे याद आई। जीवन के अंतिम समय में आज चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मुझे उस माँ बाप का शाप लगा है जिसके बेटे को मैंने तीर मार दिया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि जैसे बेटे के वियोग में आज हम मर रहे हैं, एक दिन बेटे के वियोग में तुम भी मरोगे। आज वो शाप मुझे याद आ गया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये मेरे पापों का फल है। कोई भी व्यक्ति हो, जीवन में कर्म फल सबको भुगतना पड़ता है। आज चक्रवर्ती जी ये बात बता करके दुखी हो रहे हैं और महाराज हा सीता, हा राम, हा लक्ष्मण कर रहे हैं। कहते कहते भूमि पर गिर पड़े। महारानी कौशल्या दौड़ती है, स्वामी संभालिए अपने आप को। कहते नहीं, अब इस शरीर को रख कर करूंगा क्या, जब मेरे प्राण प्यारे राम मुझसे दूर चले गए हैं। अरे भागा हूं मैं कि राम को गए 6 दिन हो गए, अभी मेरे प्राण नहीं निकले। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने के लिए आए थे। उसी समय मेरा प्राण निकल रहा था, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पर मैंने राम को दे दिया, ये सोचकर कि मेरा राम जाएगा, जल्द वापस आएगा। अब तो बहुत लंबी अवधि हो गई रानी, कैसे कैसे मनाऊं अपने हृदय को। इससे अच्छा कि मेरे प्राण छूट जाएं। और महाराज हा राम कहते भूमि पर गिर पड़े और मां कौशल्या समझ गई कि अब सूर्यवंश का सूर्य अस्त होने वाला है। धरती पर गिरे हैं, अचेत अवस्था हो गई है, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे, केवल आंसू निकल रहे हैं। और महाराज अपने जीवन के अंतिम क्षण में केवल 6 बार राम कहा है। 6 बार राम क्यों कहा? क्योंकि राम जी को गए अभी 6 दिन हुए हैं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राऊ गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, प्राण अवरुद्ध हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई, मुख खुला का खुला रह गया। रानियों ने जब देखा कि चक्रवर्ती जी का शरीर छूट गया है, सब रोने लगी, विलाप करने लगी। अब तो पूरे अयोध्या वासियों के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। द्वार पर ऐसी भीड़ लगी महाराज, चारों तरफ केवल चित्कार सुनाई पड़ रही है, आंसू देखने को मिल रहे, हर कोई रो रहा है। और आज चक्रवर्ती जी ने अपने जीवन मरण का फल प्राप्त कर लिया। जब तक जिए राम का नाम लिया और मरते समय भी राम जी का नाम लेकर के अपना शरीर छोड़ा है। इतनी सुंदर मृत्यु किसकी हो सकती है? हाहाकार मच गया अयोध्या में, सारी रानियां विलाप कर रही हैं, कौशल्या मैया अपनी सुध बुध खो बैठी है, भूमि पर पड़ी है, हर कोई रो रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या किया? गुरुदेव वशिष्ठ ने सैनिकों को आज्ञा दी कि एक नौका मंगवाइए, नाव, उसमें तेल रखिए, तेल भर करके चक्रवर्ती जी के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा। और महाराज देखिए क्या तकदीर है, 4 बेटे हैं चक्रवर्ती जी के, लेकिन आज मृत्यु के समय मौके पर एक भी नहीं, पास में कोई नहीं। राम लक्ष्मण जी बन गए हैं, भैया भरत और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल है। लोग कहते हैं हमारे पास ये है वो, इतना बड़ा परिवार है, लेकिन ये देखो अंत समय पे आज कोई पास में नहीं है। आज शरीर छूट गया है और चारों बेटे पास में नहीं। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने एक नाव में तेल भरकर
शरीर को सुरक्षित रखवा दिया और सैनिकों से कहा, दूतों से, कि तत्काल कैके देश जाइए, भरत जी को बुला लाइए और कोई भी भरत जी को ये सूचना मत देना कि ऐसा कुछ घटना हुआ है अयोध्या में। भरत जी को बस इतना जाकर बोलिए कि गुरु जी का आदेश है, तत्काल यहाँ पर पहुंचे। इधर महाराज अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ है और भरत जी इतनी दूर हैं, उनके साथ अपशगुन शुरू हो गया। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अगर कोई किसी से प्रेम करता है, किसी से लगाव होता है उसका, और सामने वाला दुख में है या कोई घटना वहां घटी है, तो अगले को पता चल जाता है। भरत जी का सुबह से मन नहीं लग रहा था, ननिहाल में है, अभी उन्हें कुछ पता नहीं है कि अयोध्या में क्या घटना घटी। लेकिन भरत जी रात्रि में स्वप्न देखे, डरावना स्वप्न देखे और सुबह शत्रुघ्न जी से बोले कि भैया हमने बहुत डरावना स्वप्न देखा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और तत्काल उठ करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए दोनों भैया चले। पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया, तब तक अयोध्या से दूत पहुंच गए। अयोध्या से दूतों को देखा, अचानक आया, देख भरत जी सूख गए। अचानक से दूत क्यों आ गए? दूतों से पूछते क्या हुआ? सब बढ़िया है, ठीक है। पिताजी कैसे हैं? भैया कैसे हैं? घर में माताएं कैसी हैं? अयोध्या में सब ठीक तो है? दूत कहते हैं कि भरत जी आपको अति शीघ्र बुलाया गया है, गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी है कि आप जल्दी पधारिए अयोध्या। भरत जी जिस अवस्था में थे दौड़ पड़े। भैया शत्रुघ्न साथ में रथ पर बैठे महाराज, और रास्ते में कहीं सियार रोते दिखाई देते, कहीं गीदड़ रोते दिखाई देते, कहीं कुत्ते रो रहे, बिल्ली रो रही है, सब अपशगुन भरत जी को दिखाई दे रहा है। जब अयोध्या की सीमा पर पहुंचे तो पूरी अयोध्या नगरी जो सदैव जगमगाती रहती थी, लोग चहकते रहते थे, आज वो अयोध्या सूनी सूनी नजर आ रही है। अयोध्या वासियों की आंखों में मानो ऐसा लग रहा था कितने वर्षों से सोए ना हो। गौएं रो रही थीं, किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, सब इतने दुखी थे। कुछ ठीक नहीं लगा भरत जी को। और महाराज जैसे भरत जी रथ से उतरे, चक्रवर्ती जी की महल की ओर जाने लगे। चक्रवर्ती जी की महल की ओर जा रहे, तब तक मार्ग में ही रास्ते पर द्वार पर मां कैकेयी और मंथरा आरती की थाल लेकर मिल गई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत जी को पकड़ लिया है मां कैकेयी ने, आओ बेटा इधर आओ। भरत जी ने मां के बुरे वेश को देखा, कांप गए। मां आपका ये स्वरूप, आपका श्रृंगार कहाँ है? ये केस ऐसे खुले हुए क्यों है? मां कोई बात है? और महाराज कैकेयी मैया हर्षित है, कहती मेरे भरत तू बैठ जा, मैं सब बताती हूँ, पहले तू बैठ जा, तू इतनी दूर से आया है, आराम तो कर ले। और क्या कहती है? तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बेचारी। मैंने सब संभाल लिया था भरत, सब बढ़िया हो गया था, और ये मंथरा है ना, इसने मेरा बहुत सहयोग किया। भरत जी कहते माँ क्यों पहेलियां बुझा रही हो, बात बताओ, बात क्या है? कहती है कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। जैसे सुना कि पिताजी नहीं रहे, भरत जी जोर जोर से रोने लगे, धरती पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। भरत जी जब सुना कि पिताजी नहीं रह गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, धरती पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा दूर भई, उठकर खड़े हुए और भरत जी विलाप कर रहे हैं, कहते माँ मैं दूर था, कितना अभागा हूं मैं, क्या पिताजी मेरी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? आप लोगों ने मुझे संदेश क्यों नहीं दिया? माँ एक बात बताइए, ये सब अनर्थ कैसे हो गया इतना अचानक? जब हम लोग गए थे ननिहाल तो सब कुछ बढ़िया था, अचानक ये सब क्या हो गया? और पिताजी ने जाते समय इस भरत के लिए कुछ कहा था क्या? और भरत जी आज रो रहे, कहते हैं पिताजी जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों में सौंप गए होते आप,
पूछते हैं माँ कई से, माँ पिताजी ने अंत समय में कुछ कहा था, मेरा नाम लिया था? महारानी कई कहती हैं, नहीं भरत, महाराज ने अंत समय में केवल राम को स्मरण किया था। भरत जी कहते हैं, राम भैया को? तो क्या भैया राम भी यहाँ नहीं थे? बोली, भैया राम भी नहीं थे। तो भैया राम कहाँ थे? माँ, महल सुना सुना क्यों लग रहा है, कोई दिखाई क्यों नहीं देता? अब कैकेयी मैया ने सारी बात बताई। कहती हैं, भरत, मैंने तेरे लिए सब कुछ खो दिया, तू खुश हो, दुखी काहे को होता है, जो जहां गया जाने दे। भरत जी कहते हैं, माँ मुझे बताओ भैया राम कहाँ है? माँ कैकेयी कहती हैं, भरत, राम का राज तिलक होने वाला था, मैंने राजन से 2 वरदान मांगे, तेरे लिए राजगद्दी और राम के लिए बनवास। जैसे सुना कि राम जी का बनवास हुआ है, पिता की मृत्यु को भूल गए भरत जी, अब तो सर पीट कर रोने लगे। फिर मूर्छाई, सिर पर हाथ धर करके बैठे हैं भूमि में। और भरत जी के हृदय पर इतना ठेस लगा, कुछ बोल नहीं पा रहे, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आरती की थाली जो थी उठाकर फेंक दी और शत्रुघ्न जी लगे मंथरा को पीटने। अब भरत जी अपनी मां को कैसे वचन कह रहे हैं, सुनिए। भरत जी कहते हैं कि मां, तू मां कहलाने के लायक नहीं कैकेयी। अरे पापिन कहीं की, तूने क्या किया? बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुख परे न कीरा। अरे कैकेयी पापनी कहीं की, वरदान मांगते तुझे लाज नहीं आई? तेरे मुख नहीं सड़ गए? तेरी जीवा कट करके गिर नहीं गई? जा कैकेयी, तूने खो दिया भरत को, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इस संसार में कौन ऐसा होगा जो राम जी से प्रेम न करता हो? और जिसको राम जी से प्रेम नहीं है, वो इस संसार में सबसे बड़ा अभागा है। आज क्या क्या बात भरत जी अपनी माँ को कह रहे हैं, बहुत कड़वे वचन कहते हैं, बहुत कड़वे वचन कह रहे हैं। और महाराज जैसे माँ कैकेयी को कड़वे वचन भरत जी कहने लगे, हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुम माँ कहलाने के योग्य नहीं है, आज से तुम मेरे लिए समाप्त हो गई। तू तो कुलनाशनी है, पूरी अयोध्या को तूने उजाड़ दिया कैकेयी, हट जा मेरे सामने से। कैकेयी मैया रोती हुई अपने भवन में गई। शत्रुघ्न जी कहते हैं, भैया माँ है, माँ को ऐसा नहीं कहते। अच्छा देखिए, त्रिवेणी मैया ने भी भरत जी को साधु साधु कहकर प्रशंसा की है। भरत जी को कहा है कि आप हर प्रकार से साधु हो। क्या साधु के यही लक्षण है, अपनी माँ को कटु वचन कहे? साधु किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है, जो तिलक लगा ले, भगवा धारण कर दे, वही साधु है? साधु एक स्वभाव होता है, ना कोई पद है ना कोई जाति। साधु एक स्वभाव है, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। वास्तव में साधु किसे कहते हैं, साधु का कार्य क्या है, सुनिए। मानस में भरत जी को साधु कहा गया है। तो जब भरत जी ने माँ कैकेयी को कड़वे वचन कहे, उल्टी सीधी बातें कही, तो कैकेयी मैया अपने भवन में गई, रोने लगी। और क्या कही? भरत तू अच्छा नहीं है, भरत तू बहुत बुरा है, तुझसे अच्छा तो मेरा राम था, जिसे मैंने वनवास दिया। मेरे राम ने जाते समय मुझे प्रणाम किया, कभी कुछ कहा नहीं। भरत तू अच्छा नहीं है, तेरे लिए मैं विधवा बनी, तेरे लिए सारा कलंक स्वीकार किया, फिर भी तू मुझे भला बुरा कहता है। भरत तू अच्छा नहीं है। भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न भैया से कि भैया मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माँ को भरत अच्छे ना लगे, माँ को राम अच्छे लगे। मैं यही चाहता था कि मैया को भरत अच्छे ना लगे, भरत अच्छे लगते तो कभी राम अच्छे ना लगते। और यही तो साधु का स्वभाव है महाराज। ये न केन प्रकारेण, भक्त को भगवान से जो जोड़ दे वही साधु है। भरत जी को इसीलिए साधु कहा गया है। भरत जी कहते हैं कि कैकेयी ने जो किया जीवन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैकेयी ने तो अयोध्या को उजाड़ दिया। ओ मैया तेने
ओ मैया तेने काठानी मन में हठेली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दईरी वन में राम सिया भेज दईरी वन में ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दईरी वन में राम सिया भेज दईरी वन में यद्यपि भरत तेरो ही जायो यद्यपि भरत तेरो ही जायो तेरी करनी देख ल जायो तेरी करनी अपना पद तेने आप गवायो अपना पद तेने आप गवायो भरत की नजरन में राम सिया भेज दईरी वन में राम सिया भेज दईरी वन में हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दईरी वन में राम सिया भेज दईरी वन में
भेज दई वन में राम सिया भेज दई वन में राम सिया भेज दई वन में राम सिया भेज दई वन में। बोली राघवेंद्र सरकार की। भैया भरत ने माँ कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा और आज पछता रहे। कहते हैं मोह समान को पात की, मेरे समान कोई पात की नहीं होगा। इस धरती पर मुझ जैसा पापी कोई नहीं होगा। भरत जी स्वयं को दोष देते हैं। और महाराज वहां से भरत जी आए हैं कहाँ? माँ कौशल्या के भवन की ओर। माँ कौशल्या के भवन के ओर पहुंचे, द्वार पर खड़े हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही भरत जी की। द्वार पर खड़े हैं, माँ कौशल्या के रूप को देखा है, हृदय आज ग्लानि से भर गया है। कौशल्या जी की हालत क्या है? जो महारानी कौशल्या सदैव श्रृंगार करके रहती थी, सुसज्जित रहती थी, आज वो कौशल्या मैया कैसे बैठी है? भूमि पर पड़ी हुई है। शरीर सूख करके कांटा हो गया है, शरीर में कुछ है नहीं महाराज। कितने वर्षों से समझो भोजन न किया हो, वैसी स्थिति हो गई है। मलिन बसन बिबरन बिकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन मानहु हनी तुसारे। महारानी कौशल्या के वस्त्र कैसे मैले हो गए हैं, मैले कुचैले वस्त्र पहनी है। चेहरे का जो रंग है उतर गया है, बिल्कुल चेहरे का रंग बदल गया है, व्याकुल है, दुख से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही है माँ कौशल्या जैसे किसी सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो, ऐसी दिख रही है माँ कौशल्या। आंखों में कीचड़ जमे हुए हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, स्पष्ट देख नहीं पा रही, भूमि पर पड़ी है। सामने जब भरत जी आकर द्वार पर खड़े हुए तो माँ कौशल्या को लगा एक पल के लिए मेरा राम आ गया है। राम जी को जान करके कौशल्या मैया उठ करके दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे उठी मूर्छा से धरती पर गिरने ही वाली थी, तब तक दौड़कर भरत भैया ने उठा लिया। माँ कहकर चिल्लाए, माँ को अपनी गोद में उठा लिया है भैया भरत ने। और आज भरत जी को सामने देख करके व्याकुल हो गई है। भरत जी चरणों में गिर करके रो रहे हैं और कहते हैं कि माँ पिताजी कहाँ है, एक बार पिताजी का मुख दिखला दो माँ। कैकेयी को माँ नहीं कहा, आज भरत जी कौशल्या को माँ कह रहे हैं। कहते माँ एक बार पिताजी का मुख दिखा दीजिए, एक बार उनका दर्शन करा दीजिए। कौशल्या मैया कुछ बोल पाते उससे पहले भरत जी बोले, माँ आप भी इस भरत को पापी समझ रही होंगी, दोषी समझ रही होंगी। सच है, एक बात कहूँ माँ, बहुत बड़ा अभागा है ये भरत जो कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया। माँ मैंने आपकी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? अगला जन्म कभी मिला तो मैं कौशल्या की गोद में जन्म लेना चाहता हूँ। भरत जी की बातों को सुनकर माँ कौशल्या के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भरत जी स्वयं को कोस रहे हैं, कहते हैं मैं तो कुल का कलंक हो गया और मुझ जैसे द्रोही पुत्र का मुंह देखना पाप है। जिसकी वजह से मेरी माताएं विधवा हुई है वो पापी मैं हूं। माँ सब मेरी वजह से हुआ है ना। और भरत जी कहते माँ आपकी भी ये दशा का कारण ये भरत है। माँ कौशल्या भरत जी को हृदय से लगाती हैं। कौशल्या मैया से भरत जी अपने हृदय की बात कहते हैं और कहते हैं माँ एक बात कहूं, पूरी दुनिया पूरा समाज इस भरत को ही दोषी समझ रहा होगा। मेरी माँ कैकेयी ने तो मेरे माथे पर कलंक लगा दिया, अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ा अनर्थ। लेकिन माँ एक बात कहूं, आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। जो लोग वेदों को बेच देते हैं,
जो लोग धर्म का दोहन करते हैं, जो पाप लगता है वो पाप इस भरत को लगे। अगर इसमें मेरा थोड़ा भी हाथ हो माँ, मैं कुछ नहीं जानता था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में ऐसा होगा। जो लोभी होते, लंपट होते हैं, बुरे आचरण करने वाले होते हैं, पराये धन और पराई स्त्री की चोरी करते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप इस भरत को लग जाए। अगर मैं तनिक भी झूठ बोल रहा हूँ माँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, राम जी के वन जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। माँ कौशल्या से कई प्रकार की बातें भरत जी ने की। माँ कौशल्या सुनती रही और कहती, बस भरत बोल लिए तुम, अब मेरी बात सुनो। एक बार सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, मछली बिना जल के जीवित रह सकती है भरत, पर मेरा भरत राम का द्रोही हो, राम से विरोध करे, ये मैं कभी नहीं मान सकती, ये मैं कभी नहीं मान सकती। मेरा भरत कभी राम का बैरी हो ही नहीं सकता। ये माँ कौशल्या भरत जी को हृदय से लगा के कहती है पुत्र, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सिर्फ विधाता का लिखा है, इतना ही भाग्य में लिखा था। और माँ कौशल्या भरत जी पूरी रात्रि बातें करते रहे। भोर का समय आया, गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, भरत जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, भरत जी ये शोक का विषाद का समय नहीं, आपके पिता का पार्थिव शरीर पड़ा है, आप पहले अंत्येष्टि क्रिया कीजिए, उनकी मुक्ति हो। और महाराज भरत जी ने धैर्य धारण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पिता के लिए भरत जी ने जैसी करनी लिखी है वह लाखों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। मतलब पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया सरयू जी के तट पर किया। चंदन की लकड़ियां मंगाई गई। जब चिता को भरत जी ने अग्नि दी है, तीनों माताएं उसमें सती होने जा रही थी। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी। भरत जी ने रोका, नहीं मैया ऐसा मत करो। और महाराज भरत जी ने माताओं को रोका है। जो भी संस्कार होते सारे संस्कार किया है 13 दिनों तक, और विधि विधान से खूब ब्राह्मणों को बुला करके दान दिया है। महाराज कहा जाता है कि घर में यदि किसी की मृत्यु हो तो वेदों में बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के द्वारा उसकी क्रिया करना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है, शरीर छोड़ने के बाद आपका दायित्व है जो भी विधि बताई गई है उसका पालन करें, उसकी मुक्ति यदि चाहते हैं। और मुक्ति तभी होती है जब विधि विधान से नियमों का पालन करेंगे। आजकल आर्य समाज वाले हैं, इन्होंने एक नया नियम खोल रखा है, जिसको समय का अभाव हो 3 दिन में ही अंत्येष्टि क्रिया कर दीजिए। अंत्येष्टि क्रिया के बाद 3 दिन में ही सब कुछ हो जाता है, सारा विधान हो जाता है। लेकिन ये अधर्म है। हमारे सनातन संस्कृति में 13 दिनों तक जो विधान बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। लेकिन लोग आजकल स्वार्थी हो गए हैं, किसी के पास समय का अभाव है। कोई विदेश में एक सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति की माँ की मृत्यु हुई तो वीडियो कॉल पर वो क्रिया करवा रहे थे पंडित जी से। शर्म आती है ऐसी औलादों पर, ऐसे लोगों पर जिन माता पिता ने इतना कुछ किया है, उनकी मुक्ति के लिए लोग समय भी नहीं दे पाते हैं। शर्म की बात है। और जो आप कर रहे हो आजकल को आपकी औलाद भी वही करेगी। इसलिए जो भी संस्कार बताए गए हैं उनका विधि विधान से पालन करना चाहिए। तो भरत जी ने, अगर गुरुदेव वशिष्ठ एक प्रकार से कहते तो 1000 प्रकार से भरत जी कर रहे थे सारे कार्य। और सब संस्कार करने के बाद भरत जी एक दिन बैठे थे, सभा बैठाई गई। सभा बैठाई गई, भरत जी निराश है तो गुरुदेव वशिष्ठ समझाने लगे। भरत जी से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कह्यो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। गुरुदेव वशिष्ठ समझा रहे हैं कि भरत जी
6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। कौन कौन सी? हानि लाभ। एक किसान जो होता है वो फसल लगाता है ना, वो फसल लगाता है पर उसको नहीं पता होता है फसल अच्छी होगी या गड़बड़ हो जाएगी। तो हानि और लाभ जो है वो भगवान के हाथ में है, केवल हम कर्म कर सकते हैं। लाभ होगा या हानि होगी, फायदा होगा या नुकसान, ये भगवान के हाथ में है। ऐसे ही जीवन और मृत्यु ये दोनों अटल सत्य जो अपने हाथ में नहीं है। किसी के आने का दिन भी पता नहीं रहता है और किसी के जाने का भी दिन पता नहीं रहता है महाराज। तो ये दोनों चीज भी अपने हाथ में नहीं है। आप कार्य कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, अब यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, आपको लोग अच्छा कहेंगे कि बुरा, ये आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छा प्रयास करो तब भी अपजस लग जाता है ना। तो अपने हाथ में नहीं है। ये बात कह करके गुरुदेव वशिष्ठ बिलक करके रो पड़े और भरत जी को समझाते हैं। कहते हैं भरत जी, जो होना था सो हो गया। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। आपके पिता जैसा इस धरती पर न कोई था न होगा। भयउ न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तो भरत जी आप अपने पिता के लिए शोक मत करिए। आपके पिताजी की ख्याति तीनों लोगों में व्याप्त है, पूरा संसार जानता है। उनके जैसा न कोई धरती पर था, न हुआ न होगा। तो आप उनके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि जिसके राम और भरत सरीखे पुत्र हो उस पिता के लिए शोक करने की बात ही नहीं है। और अब गुरुदेव वशिष्ठ डायरेक्ट भरत जी से नहीं कह पा रहे कि आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए, बात को घुमा के कहते हैं। कहते हैं भरत जी, आपके रघुवंश में एक परंपरा है वचन मानने की। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन का पालन करने के लिए आपके पिता ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसी एक वचन का पालन करने के लिए राम जी ने घर का त्याग कर दिया, वनवास चले गए। अब आप भी एक वचन का पालन करने के लिए बात मान लो। आप अयोध्या का सिंहासन खाली पड़ा है, उस पर विराजमान हो। भरत जी ने सुना तो भरत जी का हृदय कांप गया। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं कि मैं बैठ जाऊं राज सिंहासन पर? क्यों? बोले इस समय अयोध्या का सिंहासन सुना है भरत जी, राम जी वन में है, लक्ष्मण जी वन में है, चक्रवर्ती जी तो स्वर्गलोक चले गए, तो अयोध्या को संभालेगा कौन? भरत जी, आपके पिता ने यही तो वरदान दिया था आपकी माँ को। और फिर एक काम करिए, आप कुछ दिनों के लिए बैठ जाइए, 14 वर्ष तक बैठ जाइए सिंहासन पर, राम जी आएंगे तो दे दीजिएगा। भरत जी ने यही एक बात पकड़ ली गुरु जी की। बोले कि गुरुदेव, मेरी माँ कैकेयी ने एक बार मुझे कलंक लगवाया। उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे राजगद्दी मिले, मेरे भैया वन चले गए। आप कहते हो राज सिंहासन पर बैठ जाओ, 14 वर्ष बाद दे देना, राम जी आएंगे तो। हो सकता है कि 14 वर्ष बाद मेरा ही मन बदल जाए तो, इसलिए मैं बैठूंगा ही नहीं। मुझे राज सिंहासन पर नहीं बैठना है, मुझे राजपद नहीं चाहिए। तो बोला क्या? गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, क्यों भरत, तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो, तुम्हें राजपद का मोह नहीं है? भरत जी कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मैं त्यागी नहीं हूं, मुझसे बड़ा लोभी कोई धरती पर नहीं होगा, मैं तो लोभी हूं। तो आप क्यों कहते हो कि मुझे राजपद नहीं चाहिए? गुरुदेव, जब किसी के पास कोई बहुत बढ़िया चीज हो तो वो उससे हल्की चीज को स्वीकार नहीं करता। बोले मतलब? कहे अगर 2 गगरे रखे हो, 2 कलश हो, एक सोने का हो एक पीतल का हो, तो इंसान सोने वाला ही चुनेगा, पीतल वाला कोई नहीं लेगा। कोई लेगा? आप लोगों को कह दिया जाए कि ज्वेलरी पसंद करिए, एक तरफ सोने की ज्वेलरी रखी हो, एक तरफ पीतल की, कौन सा पसंद करेंगे? सोने की। तो भरत जी कहते हैं कि जब अयोध्या के राजपद से बड़ा मेरे पास कुछ है तो मैं काहे के लिए इस राज सिंहासन पर बैठूं? गुरुदेव कहते हैं, उससे बड़ा क्या है? बोले मेरे पास राम जी के पद हैं।
माँ जानकी और राम जी के दो दो पद हैं, मुझे वो पद चाहिए, इस राजपद का मैं क्या करूंगा, मैं नहीं बैठूंगा महाराज। और क्या कहा, कहते हैं कि गुरुदेव अगर आपने जबरदस्ती मुझको राज सिंहासन पर बैठाया तो ये जो धरती है रसातल में चली जाएगी। मोही राजू हठ दे हूँ जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही। देखिए कितनी सुंदर बात कही भरत जी ने। दूसरा कोई भाई होता तो कहता अब तो रास्ता साफ है, क्या करना है, लाओ सब ले ले, सबके मालिक हमें कोई है नहीं। लेकिन भरत जी का प्रेम देखिए, भाई के प्रति प्रेम देखिए। और एक बात मैं निवेदन करूं, कथा कहती है कि भाई को भाई की संपत्ति नहीं बांटनी चाहिए। आजकल संपत्ति बांटते हैं लोग, भाई को बांटना है तो भाई की विपत्ति बांटिए, ना कि संपत्ति बांटिए। लोग विपत्ति नहीं बांटते, संपत्ति बांटने पहुंचे रहते हैं। ऐसे ऐसे भाई हैं आज के जमाने में महाराज कि एक भाई को नीचा गिराने के लिए क्या नहीं करते लोग। लेकिन भरत जी का भाव क्या है, देखो जहां पर त्याग होता है, जहां अपना भी हिस्सा त्याग देने की बात आए, वहां राम जी की कथा होती, रामचरितमानस। और जहां पर दूसरे का भी लेने का मन हो, दूसरे के भी संपत्ति पर अधिकार करने की बात आए, वहीं पर महाभारत होती है। तो ये राम जी की कथा है, त्याग की, वैराग्य की कथा है। भरत जी ने कहा अगर मुझे राज सिंहासन पर बैठा दिया गया तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव कहते वाह वाह भरत जी, इस धरती पर इतने बड़े बड़े पापी हुए तब धरती रसातल में नहीं गई। हिरण्यकश्यप जैसे, हिरण्याक्ष जैसे राक्षस हुए तब धरती रसातल में नहीं गई। रावण कुंभकर्ण आए धरती पर, धरती रसातल में नहीं गई। और आप राज सिंहासन पर बैठ जाओगे, धरती रसातल में चली जाएगी। भरत जी कहते जी गुरुदेव बिल्कुल। क्यों? बोले धरती मैया जानती हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप पापी हैं, राक्षस है, उनका कर्म है पाप करना, इसलिए धरती रसातल में नहीं जाती। धरती मैया जानती है रावण और कुंभकर्ण के स्वभाव को, इसीलिए रसातल में नहीं गई। लेकिन जो काम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण करते हैं, वही काम यदि राम जी का भाई भरत करेगा तो धरती तो रसातल में जाएगी ही जाएगी। क्योंकि महाराज बुरे लोगों से लोग हमेशा गलत की उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही गलत करेगा, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो चार लोग पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं होती। यही बात भरत जी कह रहे हैं। और जब इस प्रकार से कहने लगे, गुरुदेव कहते हैं भरत जी सच बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताइए तो आपका विचार क्या है। भरत जी कहते हैं बस एक ही आस है मन में गुरुजी। क्या कहते हैं? एक ही आक इहै मन माही, एक ही आस इहै मन माही, एक ही आक इहै मन माही, एक ही आस इहै मन माही। क्या कामना है भरत जी की? कहते हैं प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रात ही काल चली हूँ प्रभु पाही। कहते गुरुजी बस एक ही निर्णय लिया है, एक ही आशा है कि सुबह होते ही बस राम जी के पास चलना है हमें। और क्या कहते हैं कि मैं भले ही अपराधी हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे भैया से बड़ा दयावान इस संसार में कोई नहीं है। इस पापी को वो सामने देखेंगे तो क्षमा कर देंगे। क्या कहते हैं? यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, है मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन मुख मोहि दे
यद्यपि ये भरत पापी है, अपराधी है, पर राम जी का तो स्वभाव दयालु है। भले ही मैं पापी हूं, पर मुझे पता है जब मैं राम जी के पास जाऊंगा मेरी सारी अपराध क्षमा कर देंगे। और सभी भरत जी के वचनों को सुनकर सराहना करने लगे। भरत ही कहाँ ही सराय धन्य हो भरत, आप जैसा कौन हो सकता है। भरत जी ने घोषणा कर दी पूरे नगर में कि कल प्रातः काल हम राम जी के पास जा रहे हैं, जिसको जिसको चलना है सब चले। अब महाराज पूरी अयोध्या में लोग तैयारी करने लगे, बालक वृद्ध नर नारी सब तैयार। तो जब बच्चे तैयार हो गए, नव युवक तैयार हो गए, सब लोग तैयार है, तो जो बुजुर्ग थे बोले ये बताओ सब लोग राम जी के पास चलेंगे तो अयोध्या में जो दुकान मकान ये सब कौन देखेगा, संपत्ति कौन देखेगा। तो नव युवक बोले कि सुनिए, सारी संपत्ति को आग लगा दो, फूंक दो दुकान, हमको राम जी के पास चलना, हमको नहीं चाहिए ये सब। वृद्ध बोले अरे भैया सोच समझ के बोलो, ये सब फूंक दोगे तो आगे काम कैसे चलेगा, चलो भरत जी निर्णय करेंगे, भरत जी के पास चलो। नवयुवक और वृद्ध आए भरत जी के पास, बोले भरत जी ये सारे जो बालक हैं इनको हम लोग कह रहे हैं आप लोग रहो, हमें जाने दो। तो ये कहते हैं हम भी चलेंगे। और कहा गया कि ये संपत्ति ये सब दुकान उकान कौन देखेगा, बोले आग लगा दो। भरत जी ने कहा बालकों से कि आपके जो बूढ़े हैं, जो घर में सब बड़े हैं, सही कह रहे हैं, आप लोग को दुकान की देखभाल करनी चाहिए। तो नवयुवकों ने भरत जी से कहा वाह भरत जी, आपको ये दुकान और संपत्ति प्यारी है, राम जी प्यारे नहीं है। भरत जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। भरत जी ने कहा अगर ये संपत्ति हमारी होती ना, ये सारी दुकानें हमारी होती, हम भी कहते आग लगा दो, पर ये सब किसकी है, कहते संपत्ति सब रघुपति के आई, अभी ये राम जी का है, जब तक राम जी लौटते नहीं इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। ये भरत जी का भाव है, कहते जब तक राम जी नहीं आते दुकान मकान सबकी रक्षा करनी पड़ेगी, हमारी होती हम भी फूंक देते। और भरत जी के भाव की सब सराहना करने लगे। और महाराज राज तिलक का सामान तैयार किया गया, पूरा समाज तैयार है भरत जी के साथ राम जी के पास जाने के लिए। और भैया भरत चल पड़े हैं, तीनों माताएं पालकियों में बैठे, गुरुदेव वशिष्ठ बैठे रथ में, भैया शत्रुघ्न जी हैं, भैया भरत जी हैं, सब अपने अपने साधन से और महाराज चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तालियों की सेवा करते हुए बोलो भरत भैया की। तन पुलकित अति सजल नयन भरी। पुलकित अति सजल नयन भरी। तन पुलकित अति सजल नयन भरी। पुलकित अति सजल नयन भरी। सिर पे कसे
जटा जूट हो रामा राम को मनाने। झूठ हो रामा राम को मनाने। हो भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। छड़ बिल खत छड़ प्रेम मगन मन। बिलखत छड़ प्रेम मगन मन। छड़ बिल खत छड़ प्रेम मगन मन। बिलखत छड़ प्रेम मगन मन। मन कर धीरज छूट हो रामा राम को मनाने। मन कर धीरज झूठ हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत जी चल पड़े, पूरा समाज पीछे पीछे है। पहला निवास भरत जी ने तमसा नदी के तट पर किया, पर इस बार कोई अवधवासी सोए नहीं। बोले जब राम जी के साथ आए थे हम लोग सो गए थे, राम जी निकल गए थे, अब एक ही बार सोएंगे नहीं, आंख लगने नहीं पाएगी। आंखें फाड़ फाड़ के बैठे थे सब, नींद ना आए। और महाराज प्रथम विश्राम हुआ है तमसा जी के तट पर। इसके आगे प्रभु का नाम लेते लेते भरत जी पहुंचे कहाँ? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर जब पहुंचे हैं भरत जी अभी रथ पर है। निषाद राजगुह को जब पता चला, किसी ने समाचार दिया कि भरत जी बहुत बड़ा समाज लेकर के इधर आ रहे हैं वन की ओर, तो सबने क्या सोचा? निषाद राजगुह को लगा कि भरत जी जरूर राम जी पर आक्रमण करने जा रहे होंगे। अगर मिलने जाते तो अकेले जाते, इतने लोग को क्यों लेकर जा रहे हैं? तो महाराज निषाद राजगुह ने अपने सभी साथियों से कह दिया कि सब लोग धनुष तीर लेकर वृक्ष पे चढ़ जाओ और गंगा किनारे जितनी नाव है सब नाव डुबा दो। आज भरत जी को मैं गंगा पार जाने नहीं दूंगा। महादेव जी की शपथ है, अच्छी तरह से सिखाऊंगा। इन्हीं के चलते राम जी को इतना कष्ट झेलना पड़ा, अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वन में भी युद्ध करने जा रहे हैं। और महाराज जब इस प्रकार से सबने कमर कस ली अपने युद्ध के लिए, तब एक वृद्ध को छींक आ गई उसी समाज में। और वृद्ध जी ने सगुन विचार करके कहा, बोले निषाद राज एक बात कहूं, भरत जी का आगमन कोई अशुभ नहीं है। भरत जी का जो भाव है बड़ा सुंदर है। बिना विचारे कभी भी किसी के ऊपर गलत आरोप करना नहीं चाहिए, न किसी को गलत समझना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुभ संकेत है, भरत जी का आगमन कुछ बुरा नहीं है। वो युद्ध करने नहीं बल्कि राम जी को मनाने जा रहे हैं। एक बार बात कर लेना चाहिए। और महाराज सही बात है, किसी भी निर्णय को लेने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमें दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो कोई भी निर्णय जोश में नहीं लेना चाहिए, परिणाम बुरा होता है। कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो निषाद राजगुह ने कहा कि बात तो सही है,
पहले एक बार भरत जी से बात करनी चाहिए। देखो इनकी भाव भंगिमा कैसी, इनका भाव कैसा है। और महाराज निषाद राजगुह सामने जाकर खड़े हो गए। कुछ दूर पर भरत जी का रथ है। भरत जी ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये सामने कौन खड़ा है। गुरुदेव वशिष्ठ बोले ये राम जी का सखा है। राम सखा सुनु संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। भरत जी रथ से तुरंत दौड़ते हुए आए और निषाद राज को गले से लगा लिया। और जैसे गले से लगाया है, आज निषाद राज जी के हृदय में ग्लानि हो रही है। आहा, मैं किसे गलत समझ रहा था, आज पता चला ये सच में राम जी के भाई हैं। राम जी ने मुझसे प्रेम से बात किया था और उससे दुगना प्रेम भरत जी हमें दे रहे हैं। भरत जी राजपुत्र है, रथ से आए हैं, लेकिन मुझ जैसे अछूत को आज स्पर्श कर लिया, हृदय से लगा लिया। आज निषाद राजगुह गदगद हो गए, भरत जी की सराहना करने लगे। बोले भैया क्षमा करना, मैंने कुछ और ही समझा था, लेकिन आपका भाव देख करके मेरे मन का सारा संशय दूर हो गया। निषाद राजगुह सारे स्थान दिखाने लगे। यहाँ पर राम जी रुके थे, यहाँ पर जटा बनाई थी, यहाँ पर जानकी मैया शयन की थी, सारे स्थान दिखाने लगे। भैया भरत कहते हैं कि निषाद राज, आप मेरे भैया के सखा हैं, आप मेरे भाई के समान हैं, आप मुझे आगे बताते चले, मार्गदर्शन करते चले। और निषाद राजगुह पूरा मार्ग दिखाते हैं। भरत जी ने गंगा पार किया है, पहले माताओं को, पूरे समाज को पार कराया, फिर भरत जी स्वयं गए। अब महाराज प्रयागराज पहुंचे भरत जी, और भरत जी जब चल रहे ना, तो भरत जी कहते, भाव देखिए, प्रेम देखिए, कहते हैं मैं भूमि पर चल रहा हूँ, ये भी अपराध है, क्योंकि इसी भूमि पर मेरे भैया चल करके गए हैं। होना तो ये चाहिए कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। और भरत जी के पाँव में छाले पड़ गए, चलते चलते छाले पड़ गए हैं। और छाले कैसे लग रहे, जैसे ठंड में पत्तों पर ओस पड़ी होती है ना, ओस की बूंदे, वैसे भरत जी के सुंदर चरणों में वो छाले दिख रहे हैं। और महाराज भगवान के पास पहुंचना, भगवान का जो मार्ग है, इतना आसान नहीं होता है। आप भक्ति के मार्ग पर चलिए, आपके जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी। आप अच्छे कार्य करिए, आपके जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी, ये सच है। तो आज भगवान से मिलने जा रहे हैं भरत जी, पाँव में छाले निकले हैं। अपने अवध में गाते हैं क्या कि भगवान का घर चंद्रमा से भी दूर है। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे चलत डहरिया पीरा जल पाव रे, चलत डहरिया पीरा जल पाव रे। अरे चलत डहरिया पीरा जल पाव रे, चलत डहरिया पीरा जल पाव रे। क्यों? जोनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे जोनियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव। और भरत जी केवल राम सीता गुणगान करते जा रहे हैं। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम। बोलो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम,
दूर बा बलुआ के गाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जुन्हियों से दूर बा बलमवा के गाँव रे। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, भरद्वाज जी से दंडवत किया है। कहते हैं गुरुदेव आप जानते हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरी माँ कैकेयी ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, आपको तो पता है। भरद्वाज जी आशीर्वाद देते हैं, भरत जी आप जैसा प्रेमी संसार में कौन होगा, राम जी से इतना प्रेम करने वाला। आप जाइए आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग के सामने जब पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, आज मैं आपके द्वार पर कुछ मांगने आया हूँ। वैसे तो हम रघुवंशी हैं, हमारे यहाँ दिया जाता है, कभी मांगा नहीं जाता, लेकिन आज मेरी माँ कैकेयी ने मुझे ला करके इस हाल में खड़ा कर दिया कि आज इस भरत को भिखारी बना दिया। ये देने वाला भरत आज कुछ मांगने आया है, क्या आप देंगे? तीर्थराज प्रयाग कहते हैं मेरे पास धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, क्या चाहिए कहिए भरत जी। भरत जी कहते हैं कि ना तो मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्बान, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग जी, भरत आज आपके सामने खड़ा होकर एक चीज मांगता है। आप कहते हैं धर्म अर्थ कर्म मोक्ष क्या चाहिए? तो हम सगुण भगवान के उपासक हैं, और जो सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं उन्हें मोक्ष की कामना नहीं होती है। तो मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, और धर्म मेरा ये कहता है कि बस मैं राम जी के चरणों का सेवक हूं। अर्थ की बात आपने की, तो अर्थ के लिए माँ कैकेयी ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज हमको चाहिए। क्या कहा? और वही हमको आपको भी प्रतिदिन कहना चाहिए भगवान से, हे प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, बस एक ही कामना है। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन पूजा करते समय ये चौपाई रोज बोले आप अपने घर में, जब पूजा करें मंदिर में जाएं तो यही बोले भगवान से, हे भगवान सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बस मेरा प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों में बना रहे, दिन ब दिन बढ़ता रहे, यही चाहिए। तीर्थराज प्रयाग जी ने भरत जी को आशीर्वाद दिया है। भरत जी ने आकर त्रिवेणी में स्नान किया, त्रिवेणी जी को प्रणाम किया है। त्रिवेणी जी ने भरत जी की सराहना की।
बोले भरत जी आप सच में साधु हैं, आप सब प्रकार से साधु हैं। और महाराज निषाद राज गुह जी भरत जी को लेकर के पूरे समाज के साथ अब चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में कहा राम सखा निषाद राज भरत जी को वो स्थान दिखाते हैं। कौन सा स्थान? कामदगिरी पर्वत, जहां पर पाइस्वनी नदी के तट पर दोनों भैया श्री राम लक्ष्मण जी जानकी जी के साथ निवास करते हैं। दूर से स्थान दिखाया, भरत जी गदगद हो गए। रात्रि में इधर जानकी जी को स्वप्न आया। क्या? जानकी जी को स्वप्न आया कि तीनों मैया अशगुन वेश में है। स्वप्न सोचकर घबरा गई और माँ जानकी राम जी को इस स्वप्न बताती हैं। कहती हैं कि रात में मैंने सपना देखा है, जैसे कुछ बुरा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बुरा स्वप्न आया है। मैंने तीनों माताओं को अमंगल वेश में देखा है, बुरे वेश में देखा है। राम जी बोले ये स्वप्न बढ़िया नहीं है। और महाराज इधर राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी बैठे हैं, एक वृक्ष के नीचे राम जी बैठे हुए, लक्ष्मण जी का बहुत सारे संत ऋषि बैठे चित्रकूट की धरा पर, पाइस्वनी के तट पर। उधर कोल की रात पहुंचे, कोल भील पहुंचे और राम जी से कहा कि ये बताइए प्रभु आपके कोई भाई है जो आप जैसे दिखते हैं? राम जी बोले हाँ मेरा भाई भरत है, भरत जी है। बोले आ रहे हैं भरत जी। और महाराज जैसे कहा उत्तर दिशा की ओर मुख करके राम जी बैठे हैं और बहुत जोर से वायु का वेग बढ़ा है, तूफान आने लगा है। समाचार पाते ही राम जी मन में गदगद हुए, आंखों में आंसू आ गए। फिर सोचने लगे भरत जी आखिर यहाँ क्यों आए होंगे। तब तक भैया लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण चढ़ा लिया। आने दो भरत को, अच्छी बात है, अब सिखाऊंगा इसे। अभी इतना कुछ सर्वस्व लूट लिया, ले लिया, अभी इसको चैन नहीं पड़ा जो यहाँ पर आ गया पीछा करते। भैया इस बार आप रोकना मत, चाहे शिव जी स्वयं आ जाए भरत जी की रक्षा के लिए, इस बार ये लक्ष्मण भरत को सिखाएगा। और महाराज जब लक्ष्मण जी इस तरह से कुपित होकर भरत जी के बारे में कहने लगे तो आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण जी आप बहुत बलशाली हैं, आपके बल की महिमा सब जानते हैं, लेकिन बिना विचारे किसी पर इस तरह से कहना गलत बात है। भरत जी का आना अशुभ नहीं है, भरत जी का जो प्रेम है वो अनूठा है। आकाशवाणी ने कहा तो भरत जी के प्रशंसा को सुनकर लक्ष्मण जी थोड़ा संकोच में हो गई, ग्लानि हो गई, चुपचाप बैठ गए, धनुष बाण नीचे रख दिया। तब तक भरत जी से निषाद राज कहते हैं चलिए अंदर चलिए, आपके भैया बैठे हैं। भरत जी द्वार पर खड़े हैं, अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही है, रो रहे हैं। निषाद राज गुह कहते हैं क्या हुआ भाई, आप रोते क्यों हैं, अपने भाई से जाकर मिलिए। भरत जी कहते हैं निषाद राज जी मैं जब ननिहाल में था भैया वन चले गए, पिताजी स्वर्ग को चले गए, लगता है कोई मेरा मुंह नहीं देखना चाहता। अब कहीं मैंने भैया को मुंह दिखा दिया और भैया ये स्थान छोड़कर कहीं और चले गए तो, कहीं मेरे भैया ये स्थान छोड़कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे, मुझ पापी को देख करके स्थान तो नहीं बदल देंगे। निषाद राजगुरु कहते हैं नहीं भरत जी, राम जी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और महाराज भरत जी वहीं द्वार पर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे लाठी को खड़ा कीजिए और छोड़ दीजिए, लाठी नीचे गिर जाती एकाएक। भरत जी वैसे ही नीचे गिर पड़े और बस इतना कह रहे कि हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, पाही नाथ कही पाही गोसाई। और जैसे ही भरत जी की आवाज सुनी, राम जी ने लक्ष्मण जी ने दोनों ने सुनी। राम जी ने सुना पर कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण जी के कानों में आवाज गई। और महाराज लक्ष्मण जी राम जी का मुख देख रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी का मुख दे रहे हैं। भरत जी की आवाज राम जी के कानों में गई, राम जी उठकर नहीं आए। क्यों? राम जी चाहते थे कि लक्ष्मण जी कहें तब मैं जाऊं, क्योंकि थोड़ी देर पहले यही लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाल रहे थे। तो भरत जी के प्रेम को लक्ष्मण जी पहचाने, ये राम जी चाहते थे। तो भगवान राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने आवाज सुनी भैया भरत की, और राम जी से कहते हैं भैया द्वार पर
भैया भरत की आवाज आ रही है, लगता है भैया भरत आपको पुकार रहे हैं। और महाराज जैसे भरा कहा ता कहने वाले थे, इतने में राम जी उठे और उठ करके दौड़े भरत जी के पास। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु धीरा, कहु पट कहु निशंग धनु धीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु धीरा, कहु पट कहु निशंग धनु धीरा, पट कहु निशंग धनु धीरा। भगवान श्री राम उठे और उठ करके इतनी तेज दौड़े हैं, पटका कहाँ गिर रहा है कुछ पता नहीं, निशंग धनुष तीर सब कहाँ गिर रहा है कुछ पता नहीं। दौड़ करके भरत जी के पास गई। किसी ने राम जी से पूछा कि ये 4 चीजें छोड़ करके क्यों दौड़े राम जी? तो महाराज भरत जी भी 4 चीज छोड़ करके आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसलिए राम जी भी 4 चीजों को छोड़ करके आए। धनुष बाण पटका, क्यों पटका क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब 2 भाई मिले हृदय से तो बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। जब 2 भाइयों का मिलन हो तो बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, इसलिए पटके को धरती पर गिरा दिया। धनुष बाण निशंग क्यों छोड़ दिया? भाई से मिलने जा रहे हैं, सेना लेकर दुश्मनी करने नहीं जा रहे हैं सीमा पर, तो भाई से जब मिलते हैं तो शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अस्त्र शस्त्र को भूमि पर गिरा दिया। राम जी पहुंचे हैं द्वार पर और भैया भरत नीचे भूमि पर पड़े हैं हाथ जोड़े। राम जी उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। अच्छा भरत जी उठ क्यों नहीं रहे थे? भरत जी जानकी जी को अपनी मां मानते हैं। अच्छा जानकी जी की मां कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी है ना, धरती मैया है। तो मानो भरत जी को धरती मैया ने अपने बाहों में अपने गोद में जकड़ रखा था कि भरत तुम जैसा नाती पाकर ये धरती धन्य हो गई, भरत तुम जैसा नाती पाकर ये धरती धन्य हो गई। भरत जी को माँ पृथ्वी ने जकड़ रखा था। राम जी आए, उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी कहते हैं उठिए, भरत जी कहते हैं मुंह नहीं दिखा सकता सरकार, मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। और महाराज बर बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई अपान। आज 2 भाइयों का मिलन हुआ है। राम जी भरत जी से जब गले मिले हैं महाराज, उस समय आसपास जितना समाज था सब रो पड़े। गुरुदेव वशिष्ठ रो पड़े, तीनों मैया रो रही है, पूरा समाज रो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर राम जी भरत जी मिले थे वहां के आसपास के पत्थर तक पिघल गए हैं। आज 2 भाइयों का प्रेम देख करके, आपस में एक दूसरे का सम्मान देख करके राम जी भरत जी हृदय से लगे हैं, खूब रोए हैं एक दूसरे से लग करके। और महाराज फिर राम जी भरत जी को लेकर अंदर आए हैं। पूरा समाज एकत्र हुआ है। माँ कैकेयी जैसे पहुंची है, राम जी ने प्रणाम किया। सबसे पहले राम जी कैकेयी मैया से भेंट किए हैं। कैकेयी मैया राम जी को एकांत में लेके गई। राम जी कहते हैं माँ सब ठीक है। कैकेयी मैया की राम क्या ठीक है क्या नहीं वो तो सब आप जानते हैं। आपने जैसा जैसा कहा था इस कैकेयी ने वैसा वैसा किया। मुझे और किसी बात का दुख नहीं। ये समाज मुझे कलंकित करता है, गालियां देता है, मुझे अभागन कहता है, कुलनाशनी कहता है, मुझे दुख नहीं लगता राम। पर मेरा भरत मुझे माँ कहना छोड़ दिया है राम। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, पर मुझे दुख इस बात का है कि जिस भरत को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, खुद से जना, आज वो भरत मुझे माँ नहीं कहता है। राम जी ने भैया भरत जी को समझाया और महाराज पूरा समाज एकत्र हुआ। 4 बैठकी भई है। अपने आने का भरत जी ने उद्देश्य बताया। राज तिलक का समान है। पहली बैठकी में तय हुआ, जब पूरा समाज इकट्ठा हुआ, पहले तो ये बात तय हुई कि आप आए यहाँ पर क्यों हैं। राम जी को भरत जी गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि यहाँ पर
आज पूरा समाज आपसे मिलने, आपके दर्शन करने आया है। राज तिलक का सामान आया है, कहिए तो यहीं पर आपका राज तिलक कर दिया जाए। और महाराज राम जी को पिता के स्वर्गवास की भी सूचना मिली। राम जी बहुत रोए। जो विधि करनी थी पिता के लिए वो विधि भी राम जी ने की है, दान पुण्य किया। तो बैठकी में निर्धारित हुआ कि राम जी वापस अयोध्या में जाएं और उनके स्थान पर भरत जी वन में रहे। भरत जी गुरुदेव से कहते, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि भैया राम अयोध्या लौट जाएं और उनके स्थान पर मैं वन में रहूं, पर मैं 14 वर्ष नहीं रहूंगा। गुरुदेव बोले तब? बोले मैं पूरे जीवन वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या आऊंगा ही नहीं, मुंह ही नहीं दिखाऊंगा, मैं पूरा जीवन इसी वन में रहूंगा। भैया राम को आप वापस कर दीजिए। महाराज दूसरी बैठकी हुई, फिर बातें हुई। ये तय हुआ कि राम लक्ष्मण दोनों जानकी जी को लेकर वापस चले जाएं अयोध्या, शत्रुघ्न और भैया भरत जीवन में रहेंगे। आपस में चर्चा करते हैं। गुरुदेव पूरे समाज को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि भरत जी कुछ कहना चाहते हैं। राम जी कहते, कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है इस राम के लिए? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम जी, भरत जी का प्रेम देख करके मेरी बुद्धि में विचार करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मैं तो कहता हूं जो भरत जी कहते वो मान लीजिए। राम जी ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, भरत जो कहेंगे वो सब स्वीकार है। गुरुदेव ने कहा, भरत जी अच्छा मौका है, जितना कुछ बोलना है, जो मांगना है मांग लो, खड़े हो जाओ। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और निहार रहे राम जी को। गुरुदेव कहते हैं, बोलिए भरत जी। भरत जी कहते हैं, पहले ये बोलेंगी तभी बोलेंगी, पहले आंखों से जी भरकर अपने भैया का दर्शन तो कर लूं। भरत जी बोले, भैया ये भरत कभी जीवन में साहस नहीं कर सका आपके सामने कुछ बोलने का। मैं तो केवल आपको निहारता रहता था, कभी जीवन में कुछ कहा नहीं। आज ये पापी आपके सामने खड़ा है, इस पापी को क्षमा करे। राम जी कहते, खबरदार भरत, जो स्वयं को तुमने पापी कहा, आपके जैसा और धरती पर कौन दूसरा हो सकता है मेरा प्रेमी, और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता इस संसार में। आप जितने पवित्र हैं, आप जितने सौभाग्यशाली हैं, इस धरती पर कोई भी आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो स्वयं को पापी कहना छोड़ दे, आपने कोई अपराध नहीं किया। राम जी से भरत जी कहते हैं, भैया राज तिलक का सामान लाए हैं, आपका राज तिलक हो जाए, आप वापस लौट जाइए अयोध्या। राम जी ने एक ही बात कही, भरत आप यदि कहते हैं तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा, लेकिन एक वचन को मानकर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, एक वचन को मान करके मैं घर का त्याग करके यहाँ चला आया। अगर आप चाहते हैं कि पिताजी का जो वचन है वो असत्य कर दूं तो ठीक है, आप यदि कहते तो अपने भाई भरत के लिए मैं पिताजी के वचनों को झूठा करने को तैयार हूं। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, नहीं सरकार, मैं ये नहीं चाहता कि आप पिताजी के वचनों को झूठा करें। राम जी कहते, अगर मैंने 14 वर्ष से पहले लौटने की बात सोची भी तो पिता का वचन टूट जाएगा। भरत जी आप क्या कहते हो? भरत जी कहते, प्रभु अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप कहिए, आप इस भरत के लिए क्या आदेश रखते हैं? राम जी ने कहा, भरत जी 14 वर्ष बाद हम वापस आएंगे, तब तक आपके लिए एक आदेश है, आप अयोध्या का राजकाज संभालिए, आप देखभाल कीजिए, मेरी ही संपत्ति मानकर हम लौट करके आएंगे तो सब संभालेंगे। भरत जी कहते, प्रभु बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप मुझको दे रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, कोई आधार तो दीजिए, कोई आधार है क्या? किस भरोसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालूंगा? राम जी ने अपनी चरण पादुका उतार करके भरत जी को दी। बोले लीजिए भरत जी, ये चरण पादुका आपका सहयोग करेगी। और महाराज चरण पादुका को भरत जी ने प्रणाम किया। जो राज तिलक का सामान आया था एक कुएं में सुरक्षित करवा दिया गया, उस कुएं का नाम भरतकूप के नाम से विख्यात हुआ। भैया भरत जी, पूरा समाज, जनक जी का भी आगमन मध्य में हुआ था, जनक जी ने भी समझाया था, माँ सुनैना भी जानकी जी से मिली। आज पूरा समाज भरत जी के साथ वापस लौट रहा है। भरत जी ने शीश पर खड़ाऊ रखी, प्रभु को प्रणाम किया है, विदा लेकर वापस अयोध्या चलते हैं। प्रभु कर कृपा
भरत शीश धर लिए, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तालियों की सेवा करते हुए बोलो भरत भैया की। जय हो। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, खड़ा हूँ ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इन्हीं की छाँव में रहेगी राजधानी, अब इन्हीं की छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। पल छिन लागे सदियों जैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि बोल। सिया राम। तन मन वचन उमंग अनुराग, तन मन
मगी अनुराग धीर धुरंधर धीरज त्याग धीर धुरंधर धीरज त्याग भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी में खड़ा हो अखियों में पानी शीश पे खड़ा हो अखियों में पानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। भैया भरत जी चरण पादुका लेकर के वापस अयोध्या में आए, अयोध्या के सिंहासन पर पधराया है, खूब सेवा की है, पूजा की है और स्वयं अयोध्या में नहीं नंदी ग्राम में आकर निवास करने लगे। नंदी गांव में आकर के पर्णकुटी डाल करके रहते हैं। त्याग देखिए महाराज, वनवास राम जी को हुआ, लेकिन वनवास साथ में राम जी के साथ साथ माँ जानकी और लक्ष्मण जी काट रहे हैं, वनवास भोग रहे हैं। और इधर भरत जी को कोई देख नहीं रहा, राम जी तो वहां पर है, लेकिन भरत जी का त्याग देखिए। भरत जी को वनवास नहीं मिला, फिर भी वनवासी का जीवन जी रहे हैं। नंदी ग्राम में आए, वलकल धारण किया, राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया, राजसी भोजन का त्याग कर दिया, कंद मूल फल खाते हैं। और देखिए भरत जी का नियम व्रत कितना कठिन लिया है। भरत जी जमीन पर भी नहीं सोते। भरत जी ने कहा मेरे भैया राम जमीन पर सोते हैं, मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। जमीन में गड्ढा खोद करके भरत जी सोते हैं, ऐसा प्रेम भला किसका हो सकता है महाराज। भरत जी की रहनी, भरत जी का जो वैराग्य है बहुत निर्मल है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर भरत जी का जन्म न होता ना तो राम जी की कथा में ये जो आनंद है, ये जो अगम नियम यम शम दम कठिन व्रत है, इसका आचरण कौन करता। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सिया राम प्रेम पयूष पूरन होत जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। सिया राम प्रेम दुख दाह दारिद दाम्य दूषण ओजस मिस अपहरत को। दुख दाह दारिद दाम्य दूषण ओजस मिस अपहरत को। कली काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। कली काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनही। सीय राम पद प्रेमु अवसी होई भव रस बिरती। जो भी लोग भरत जी के इस चरित्र को सुनते हैं, राम जी के चरणों में उनका प्रेम बढ़ता है, वैराग्य जागृत होता है, संसार के विषय रस से उन्हें वैराग्य होता है। बोलिए भैया भरतलाल की। तो महाराज एक बात जान लीजिए, जीवन में नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने
शबरी मैया को दी थी, आगे चर्चा करेंगे। नवधा भक्ति में एक सबसे आसान भक्ति बताई गई है हम सभी कलिकाल के जीवों के लिए। ये जो राम जी का नाम है कोई साधारण शब्द नहीं है। नाम तो छोटा सा है, काम बहुत बड़ा है, क्योंकि इस संसार में कठिन व्रत आचरण नियम कोई नहीं कर सकता। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि ना कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भवसागर से पार जाना है, आपको कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, केवल राम जी का नाम लेते रहो। जो भी कार्य करते हो राम जी का नाम लेते रहो, आप ऐसे भवसागर से पार जा सकते हो। इस कलयुग में और कुछ भी कर लो, होने वाला कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम आपको भवसागर से पार उतार सकता है। तो जीवन में अगर कोई भी भक्ति ना कर सको, पूजा ना कर सको, तो बस अपने स्वभाव को सरल बना लो, क्योंकि जो सरल होते हैं ना हृदय के, भगवान उन्हें जल्दी मिलते हैं। एक बार की बात याद आ गई, कथा विश्राम की ओर है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं। सरलता किसे कहते हैं, सरल कौन होता है, जीवन में सरल होना क्यों आवश्यक है। एक व्यक्ति था, जीवन में उसने कोई काम नहीं किया था, बस भोजन करने का बड़ा शौकीन था। वो कोई काम नहीं करता पर था बड़ा सरल। तो आजकल महाराज अगर कोई काम नहीं करता, केवल फ्री में खाए, तो उसकी इज्जत समाज में नहीं होती, घर वाले भी नहीं करते। कोई कमाए धमाए ना बैठ कर खाए, तो घर वाले कहते काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के भगाओ इसे। तो वो व्यक्ति जो था बड़ा सरल था, लेकिन घर वाले बोलते ये कोई घर का काम नहीं करता, ना कमाता है ना धमाता है, इसको मार के भगाओ। घर वालों ने घर से निकाल दिया उसे। बेचारा दुखी होकर के निकला, थोड़ी दूर बढ़ा आगे, तो मार्ग में उसको एक मंदिर, एक आश्रम दिखाई दिया। तो जो आश्रम था, जो मंदिर था, बहुत सुंदर था। उसने मंदिर के पुजारी जी को देखा। पुजारी जी जो बढ़िया थे, बढ़िया घी चकाचक, हलवा खाएंगे तो मोटे तो होंगे। अच्छा, इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक खाते पीते घर के होते हैं जैसे हम लोग हैं, और एक होते पीते खाते घर के। तो पीते खाते वाले ऐसे, और खाते पीते घर के, लगता है खाते पीते घर के। अब कोई दुबला हो तो बुरा नहीं मानिएगा, मैंने विनोद की बात की है। तो पंडित जी को देखा, मोटे तगड़े, बोले खाते बहुत होंगे जी, यहाँ नहीं खाने को मिलता होगा। तब तक 2-4 और चेला निकल आए उनके मंदिर से बाहर। अब वो आदमी देखा, बोला पंडित जी के साथ जो हो, इनके शिष्य ये भी खाते पीते लगते हैं, चलो यहीं पर कुछ जुगाड़ बन जाए। गया मुख्य पुजारी जी के पास वो व्यक्ति, बोला महाराज मेरा कोई नहीं है, घर वालों ने घर से निकाल दिया है, आप ही सहारा दे दो, क्या मैं आपके साथ में रह सकता हूं, मुझे अपना चेला बना लो। गुरुजी बोले बन जाओ चेला। अब गुरुजी ने अगले दिन बोला स्नान करके आओ। वो व्यक्ति स्नान किया, तुलसी माला पहला दिन नामकरण कर दिया। बोला गुरुजी ये बताइए यहाँ काम क्या करना होगा। गुरुजी बोले कोई काम नहीं करना है, यहाँ तो बस सब आराम है, राम जी का नाम लेना है, जब आरती होगी तो आरती में खड़े रहना, प्रार्थना करना, बस भजन करना है। बोला वाह बहुत बढ़िया, यहाँ तो कुछ करना भी नहीं है, खाने को भी फ्री में मिलेगा, सबसे बढ़िया, घर से बढ़िया तो यही है। अब क्या किया महाराज, क्या किया, उसने पूछा गुरुजी एक बात और बताइए, यहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, भोजन की। गुरुजी बोले 2 टाइम पंगत होती है। बोला बस 2 टाइम होती है। गुरुजी बोले अरे भैया तुम 4 बार पा लेना। अब ये मगन हो गया, खुश हो गया कि खाने को खूब मिलेगा और काम कुछ करना नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, ये स्नान करके आया, देखा कि भंडार के जो चूल्हे हैं आश्रम के वो ठंडे पड़े हैं, भगवान को भी कुछ भोग नहीं लगा, क्योंकि उस दिन एकादशी थी। एकादशी कुछ भोग लगा नहीं, भोजन बना ही नहीं। आया गुरुजी के पास, बोला गुरुजी आज कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। गुरुजी बोले हाँ बताना भूल गया था बेटा मैं, आज एकादशी है और एकादशी को अन्न दोष रहता है, तो आज मंदिर में भोजन तो बनेगा नहीं। बोला गुरुजी अगर आप मुझे आज एकादशी कराएंगे तो कल हम द्वादशी का मुख नहीं देख पाएंगे। गुरुजी बोले तुम्हारे साथ तो बड़ी समस्या है, भोजन तो बनना नहीं मंदिर में, क्या किया जाए। बोला गुरुजी भूखों मर जाएंगे, ऐसा ना करो सरकार। गुरुजी बोले भोजन बनाना आता है, अब इसको बनाना आता नहीं था। बोला हाँ थोड़ा बहुत तो प्रयास कर सकते हैं। गुरुजी ने एक चेला बुलाया, बोले भाई इसको 1 सेर आटा दे दो, उसी हिसाब से थोड़ी सब्जियां राशन सामग्री दे दो। सामग्री दे दी। गुरुजी ने कहा सुनो वैसे तो अब भोजन आज के दिन नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारे साथ बड़ी विडंबना है, एक काम करो तुम ले करके ये सामान दूर चले जाओ मंदिर से, यहाँ नहीं बनाना,
और एक वृक्ष के नीचे किनारे नदी थी, बोले वहीं चले जाओ, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाओ, लेकिन सुनो अगर भोजन बनाना तो भगवान को भोग जरूर लगाना, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा। बोला ठीक है गुरुजी, अब मरता क्या ना करता, भोजन बनाना तो आता नहीं था। सो महाराज वो चला गया सामग्री लेके, भूख बड़ी जोरों से लगी थी, जैसे तैसे कच्चे पक्के भोजन बनाया, भोजन बना के लगा भगवान को बुलाने। उसे लगा भगवान सच में आते हैं खाते हैं, वो इंतजार करे कि भगवान आए खा के जाए तब तो मैं खाऊं, तो लगा भगवान को बुलाने। और कैसे बुला रहा भगवान, मेरे राम आइए राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। वो अपने भोजन का भोग लगाइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। अब बुला रहा है, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा, भगवान नहीं आ रहे, तो बोला अच्छा आप सोच रहे हो बढ़िया हम आचमन करेंगे, ये सब ज्ञान हमको नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर बस इतनी व्यवस्था है। कहता है आचमनी अर्धाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धाना आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रभु जी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए मेरे राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। हो अपने भोजन का भोग लगाइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। लगा भगवान को बुलाने, भगवान भी कम कौतुकी नहीं आए इसके भाव को देख के, क्योंकि इसने कई बार कहा कि प्रभु आइए हमको बहुत जोरों की भूख लगी, गुरुजी ने कहा आपको पवा कर ही भोजन करना, और नहीं आएंगे तो फिर जान लीजिए। और आप अगर सोच रहे हो कि रूखी सूखी खानी पड़ेगी तो सुन लो, मंदिर में कोई जुगाड़ नहीं है, आज वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, तो प्रभु जल्दी आइए। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान रीझ गए, आए पर अकेले नहीं आए, जानकी जी को साथ में लेके आए। सीता समारोपित वाम भागम, बाई और जानकी जी जब आए, अब ये जानकी जी को देखे, एक बार रोटी देखे, एक बार बोले आज तो कुछ एकादशी हमारी हो ही जाएगी। गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएंगे, यहाँ दुद्दू भगवान आ गए, चलो अब आ गए तो परोसते भोजन। बोले लगते बड़े प्यारे हो लेकिन बता के आना चाहिए, अब हम एक को बुलाए दुई पहुंच गए, थोड़ी बहुत तो एकादशी हमारी करा ही दोगे, लेकिन आप लगते बड़े प्यारे हो। भगवान ने कहा भोजन परोसो, भोजन भोजन परोसा है, भगवान को पवाया है, जाने लगे। बोला प्रभु अगली एकादशी के कितने आओगे? भगवान ने कहा आ जाएंगे। अरे नहीं बता दो कितने आओगे, हमको उसी हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती राशन पानी की। अरे आ जाएंगे, भगवान भी कम कौतुकी नहीं, बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। 15 दिन बाद एकादशी आई, पहुंच गया। गुरुजी वहां दुद्दू भगवान आते हैं, थोड़ा राशन बढ़ाओ। गुरुजी ने सोचा ये भूखा ज्यादा होगा, झूठ बोल रहा है, भगवान का नाम लगा रहा है। महाराज ऐसी कथाओं पर हमें विश्वास नहीं होता क्योंकि हम सरल नहीं, और इस जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि लोग सरल नहीं बन सकते। तो पहुंचा गुरुजी के पास, बोला गुरुजी वहां दुद्दू भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा एक चेले से भैया इसका 3 सेर आटा कर दो, उसी हिसाब से सारी सामग्री 3 सेर आटा लेके पहुंचा, भोजन बनाया। और इस बार केवल राम जी को नहीं बुलाया, इस बार जानकी जी को भी बुलाया। सीताराम आइए, सीताराम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए,
सीताराम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए, पर इस बार साथ में कौन है? बाईं ओर माँ जानकी, दाहिनी ओर भैया लक्ष्मण। और जो ये तीन भगवान देखा, आंखें फाड़ फाड़ के घूर घूर के लक्ष्मण जी को देख रहा। जैसे भगवान आए मुस्कुराने लगे, बोले भोजन परोसो। बोला पहले ही बताओ ये कौन है? लक्ष्मण जी की ओर बोला ये कौन है? भगवान बोले छोटे भाई है हमारे। बोला शकल से तो नहीं लगते। राम जी बोले अरे वो गोरे हम सांवरे, इसका मतलब थोड़ी मेरे भाई नहीं। आप भोजन लगाओ। बोला प्रभु एक बात का जवाब दो, एक को बुलाओ दो चले आते हैं, दो को बुलाओ तीन चले आते हैं। हमने आपका ठेका लिया कि आपके पूरे खानदान का? हमने पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया है। लक्ष्मण जी का अच्छी मेहमानी करवा रहे हो भगवान, अच्छी जगह लेके आए हो। भगवान बोले अरे सरल भक्त है, मन का बड़ा शुद्ध व्यक्ति है। भगवान बोले भोजन पवाओ। बोला आज तो कुछ एकादशी करा ही दोगे हमारी। पूछते हैं कितने आओगे, क्लियर बताते नहीं हो आप। चलो अब आए हो तो भोजन पाओ, लगते बड़े प्यारे हो आप लोग। भोजन पवाया, भगवान जाने लगे। बोला अब की एकादशी कितने आओगे, कंफर्म बता के जाओ। भगवान बोले आ जाएंगे। ऐसे नहीं बताओ। भगवान बोले आ जाएंगे भाई, आप काहे परेशान होते हो। भगवान चले गए। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। पहुंचा मंदिर में, गुरु जी वहां इतने सारे भगवान आते हैं। गुरु जी ने कहा ना, इतना अकेले खा नहीं सकता, ये बेचता होगा राशन। यहाँ से ले जा के बेच रहा है, इसका पीछा करो, दे दो राशन, इसके पीछे पीछे लगो। अब 7 सेर आटा दिया गया। 7 सेर आटा, उसी हिसाब से सारी सामग्री ये ले करके बेचारा बोरा पहुंचा। लेकिन ये भी कम चालाक नहीं, इस बार बनाया ही नहीं, लगा बुलाने। इस बार भोजन नहीं बनाया। ये भी विचित्र भक्त है, पूरा कलयुगी। कहता है सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। हो सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। हो अपने भोजन का भोग लगाइए। अपने भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भगत ने, जब कीन्ही करुण पुकार, तब ताछन में प्रगट भयो, दिव्य राम दरबार। बोलो राम दरबार की। अब देखो भगवान की महिमा। अब किसको किसको लेके आए हैं? माँ जानकी बाईं ओर शोभायमान हो रही है, भैया लक्ष्मण जी, उनके बगल भैया शत्रुघ्न जी, इधर भैया भरत, साथ में हनुमान जी। जब देखा इतना बड़ा परिवार, पक्का तो मेरी एकादशी होगी। अच्छा हुआ बनाया ही नहीं मैंने। और महाराज सब तो सब हनुमान जी को ऐसे घूर घूर के देख रहा है। राम जी बोले क्या देखते हो? बोले बनरवा काहे ले आए? इसी की कमी थी। अरे कम से कम नर नारी लाते साथ में ठीक था, बानर लेके आए। अब तो एक को नहीं बचने वाला। बहुत बढ़िया हम बनाया नहीं। भगवान के जब बनाया नहीं तो बुलाया क्यों? बोले हमको मालूम था मिलेगा, है नहीं। अच्छा एक बताओ भगवान, एक बात बताई प्रभु। राम जी बोले क्या? बोले एक को बुलाओ दो आते, दो को बुलाओ तीन आते, हद है। आज तो पूरा जिला लेके चले आए, इतना बड़ा जिला लेके चले आए। आज हम बनाए ही नहीं है। राम जी बोले तब क्या करें? बुलाया क्यों? आवाहन क्यों किया हमारा? बोले आए हो, ये रखा है सामान, अब पूरा परिवार बनाओ और पाओ, हमारी ड्यूटी खत्म। भगवान कहते हैं ठीक है भैया, भक्त का आदेश है, चलो शुरू हो जाओ, अपने अपने काम में लगो। अब लगा पूरा राम दरबार आज भोजन बनाने। और महाराज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान तो प्रेम में नाचते भी हैं।
सुदामा जी जैसा कोई रुलाने वाला हो तो भगवान रोते भी हैं। माँ यशोदा जैसा कोई लाड लड़ाने वाला हो तो भगवान बच्चा बनकर आते, बालक बनकर आते। भगवान तो भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। तो क्या किया, सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था संभाली और स्टार्ट कहाँ से हुआ, भरत जी से। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे। चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे। भैया भरत भंडारा बना रहे हैं, भैया लक्ष्मण लकड़ी लेके आ रहे। हनुमान जी को कौन सी ड्यूटी मिली, हनुमान जी क्या करते हैं, पोंछते पूंछ से आंजनेय चौका को, पोंछते पूंछ से आंजनेय चौका को, और हाथों से पोछा लगाने लगे। हाथों से पोछा लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। माँ जानकी आज रसोई में बैठी, साक्षात अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मैया आज रसोई में है। तो पाके संकेत शक्ति का जितने थे जत वहां, पाके संकेत शक्ति का जितने थे जत वहां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और महाराज इस प्रकार से सबने अपना अपना कार्य संभाला है। अब पूरा राम दरबार भोजन बनाने में जुटा है। तब तक ये ऐसे बैठा था, आंख बंद किया। किसी ने कहा आंख क्यों बंद की हो, बोला मिलना है नहीं, नजर लगाने से फायदा क्या है, मिलेगा है नहीं। अब महाराज जैसे ही माँ रसोई में बैठी जानकी मैया पूड़ियाँ बनाना शुरू किया, वैसे ही जितने संसार के समस्त साधु संत ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा जपी तपी सन्यासी सबने सुना आज माँ भंडारा बना रही, भोजन बना रही, प्रसाद पाने के लिए सब दौड़ दौड़ कर आने लगे। मैया हमें भी, मैया हमें भी। ये बोला अब देखो जो इस परिवार से थोड़ा बहुत मिलता, ये लोग पहुंच गए, अब तो एकदम कोई सवाल ही नहीं उठता हमको मिलेगा। गुरुजी पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो, बोला अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए, देखो इतने भगवान हमारे पीछे आपने लगा दिए। गुरुजी बोले हमें तो एक भी नहीं दिख रहे। बोले गुरुजी आपको नहीं देख रहे, भैया भरत देखो बैठे, ये माँ जानकी पूड़ी बना रही, हनुमान जी ये देखो भैया जो है शत्रुघ्न जी सागमनिया कर रहे, आपको नहीं दिख रहा। गुरुजी बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा। लगा रोने, राम जी हमारे गुरुजी को दिख जाइए, बड़ी आफत हो जाएगी। गुरुजी को नहीं दिखेंगे तो लगेगा ये सब हम अपने लिए लेके आते हैं, एक तो आप लोग भोजन भी करते ऊपर से हमें बदनाम भी करवा रहे, दिख जाइए गुरुजी को। राम जी बोले आपके गुरु को नहीं दिख सकते, क्यों प्रभु, मेरे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, हम तो अनपढ़ हैं, पर मेरे गुरुजी बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। राम जी ने कहा आप के गुरुजी विद्वान हैं, पर उनका स्वभाव सरल नहीं है, उनमें सरलता नहीं है। ज्ञानी कोई कितना भी हो पर उसमें प्रेम नहीं, सरलता नहीं, तो उसे भगवान नहीं मिल सकते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई,
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुए। तो महाराज पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। राम जी ने कहा आपके गुरुजी को नहीं देखेंगे, रोने लगा। गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कहते हैं आपको नहीं देखेंगे। गुरुजी बोले क्यों? बोले आपका हृदय सरल नहीं है। आज गुरुजी के हृदय में पछतावा आया, शिष्य के चरणों में गिर करके रोने लगे, आंखों से आंसू निकला, पश्चाताप हुआ। जब पाप पश्चाताप के द्वारा बाहर निकला, हृदय निर्मल हुआ, भूल स्वीकार किया गुरुजी ने। तब राम जी ने कहा अब आपके गुरुजी का हृदय निर्मल है। तब पूरे राम दरबार ने प्रकट होकर गुरुजी को दर्शन दिया है। तो महाराज भगवान भाव के भूखे हैं। आप कितने धन वाले हैं, पैसे वाले हैं, इससे मतलब नहीं। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि आप उन्हें कितना समय जीवन में दे पाते हैं। जरूरी नहीं है कि भजन करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए आप 3 घंटे 4 घंटे मंदिर में बैठिए। आप अपना कार्य करते रहिए, बस मन में नाम जप करना है। इतना तो कोई भी कर सकता है कि नहीं? माताएं भोजन बनाती, कभी ट्राई करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। आप भोजन बनाती रहती हैं, आप कोई भजन गा करके भोजन बनाइए, देखिए कितना स्वादिष्ट बनेगा। और उसी जगह कढ़ाई चिमटा 3 बार पटके, इतने लोग आ गए, दिन भर यही किचन में रहो, खाना बनाते रहो, तब तो महाराज फिर जो बनने वाला वो भी बिगड़ जाएगा। कभी नमक तेज तो कभी तीखा। भजन गा गा करके आप भोजन बनाइए। देखिए जीवन में 2 चीजें आवश्यक है, भजन और भोजन। भजन में कोई मात्रा नहीं, भोजन में मात्रा है। भोजन ज्यादा हो गया तो नुकसान करेगा, पर भजन ज्यादा हो गया तो फिर ये लोग भी सुखी और वो लोग भी सुखी। आइए आज की कथा विश्राम होती है, कल हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। और राघव प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। थोड़ा आवाज बढ़ा दी। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। संगीत में श्री राम कथा अमृत महोत्सव में आए सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी आपको कथा सुना रहे हैं ना? अच्छी लग रही है? एक बार अच्छी लग रही है तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे व्यास जी के लिए। इस कथा में कुछ दूर दूर से भक्तों आए हैं, उनसे निवेदन करेंगे मंच पे आने के लिए। श्रीमान आलोक शुक्ला जी, यदि आप पंडाल में हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्रवण कुमार मिश्रा जी जो प्रतापगढ़ से आए हैं, देखिए राम कथा क्या है, प्रतापगढ़ से भी आए हैं श्रवण कुमार मिश्रा जी, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सुशील कुमार मिश्रा जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी यदि मंच हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा में आप ज्ञान यज्ञ में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या प्रसाद वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे, जो व्यास जी द्वारा कुछ आशीर्वाद और सम्माननीय होंगे। अजय कुमार पांडे ब्राह्मण टोला से आए हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। राम नवल मिश्र जी कौशलपुरी से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। हरिशंकर श्रीवास्तव यदि मंच है पंडाल में, हरिशंकर श्रीवास्तव जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सबको तिलक चंदन लगा करके ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करके व्यास जी के द्वारा अंग वस्त्र से स्वागत होंगे। आप लोग अभी जाएंगे नहीं, आरती और प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। राम कुमार पांडे जी यदि हैं तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। विनोद कुमार यदि हैं पंडाल में तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। हाँ, महेश चंद्र यादव जी, महेश चंद्र यादव जी
अब सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करते रहेंगे, इसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि जो भी सम्मानित हो रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन में श्री राम कथा संगीत में 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत महोत्सव में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से निवेदन के आपके ऊपर सदा कृपा बनाए रहे, ऐसे ऐसे धर्म कार्य में आप लोग उपस्थित हो। जो भी मान भाव का नाम लिया गया है मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जिनका भी सम्मान हो गया होगा मंच के नीचे आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ माताएं भी हैं, उनका भी नाम लिया जाएगा। ये कार्यक्रम आप सबका है, कोई विशेष व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। ये कार्यक्रम जो चल रहा है, आयोजन है, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे कुछ माताएं हैं, उनसे निवेदन करेंगे। किरण द्विवेदी यदि आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे, जो जेबीपुरम कॉलोनी से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा देवी यदि हैं तो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। आरती पांडे यदि हैं तो वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। कुसुम तिवारी यदि पंडाल में है तो मंच पे आने का प्रयास करेंगे। प्रियंका शर्मा यदि हैं तो वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। शिखा सिंह यदि हैं तो वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। ये जो माताएं हैं ये जेबीपुरम कॉलोनी से आए हैं। देखिए कथा का प्रेमी ये है। जोरदार एक बार ताली से आप लोग स्वागत करेंगे। पद्दे आते हैं, सहयोग भी किए हैं, उनका भी घोषणा लिया जाएगा। आज कथा का मतलब कितने दिन हो गया? 7 दिन। कैसे बीत गया? 13 से 21, 13 जनवरी से ये आयोजन शुरू हुआ, आप सबको मालूम है। 21 जनवरी तक 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा अमृत महोत्सव। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इस यज्ञ में आप लोग आए, भगवान हमेशा आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रहे। चलिए निवेदन करते हुए व्यास भगवान को संकीर्तन, उसके बाद आरती। जितने भी महान भाव हैं आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। शेष कथा 2 दिन बच गई है। अभी तक जो भी भक्त नहीं आ पाए हो, सहयोग नहीं दे पाए हो, सहयोग देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ खर्च भी है। साउंड है, टेंट है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत करा नहीं रहे हैं, ये आप सबको मालूम है। लेकिन आपके सहयोग से ये सब खर्च है। आप लोग थोड़ा 2 दिन कार्यक्रम और है, और जिनको भी भंडारा में सहयोग देना चाहते हैं, जो भी सामग्री देना चाहते हैं, सुरेंद्र लॉन में आप लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिनको भी 13 तारीख से 21 तारीख के अंदर जो भी जजमान बने हैं उनको हवन भी करना है। 22 तारीख को या 21 तारीख को जो भी होगा सूचना आपको मिल जाएगा। हवन भी करना है। अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री लेके आना है। कम से कम कथा सुने हैं आप, अपने हाथ से कम 5-11 आहुति आप डाल दीजिएगा। करेंगे कि नहीं? कौन कौन हवन करना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए। फिर उस दिन हम इंतजार में रहे हैं, आप लोग आएंगे। जब नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए अपने अपने घर से हवन सामग्री लेकर के यहाँ पे आना है, और थोड़ा आप लोग सहयोग
करने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा खर्च भी है, आयोजन का कार्यक्रम है। सभी ब्राह्मण देवता सब खुश होकर के। और आज के जो हमारे जजमान जी हैं विनोद श्रीवास्तव जी, व्यास जी को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित करेंगे। आज उनके बच्चे का जन्मदिन भी है, विनायक जी हैं, उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार को जो कथा में भाग लिए, जजमान बने। और कल के लिए जो भी जजमान बनना चाहते हैं, 2 दिन है, 2 दिन का बेरा है, फिर हम लोग का चला चली का बेरा है। इसीलिए 2 दिन का भागीरथी कथा गंगा में आप लोग स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। वंदना गुप्ता जी, आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। वंदना गुप्ता जी, विनोद श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा आज अंग वस्त्र देकर आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और कुछ सहयोग भी है, आप लोग विनायक जी, विनायक जी यदि आवाज हमारी सुन रहे हैं, मंच पे आएंगे। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई देखिए, आज तो बहुत गंभीर प्रसंग चल रहा था। आप लोगों ने भरत जी का चरित्र सुना, लेकिन आज एक विशेष दिन है, विनायक बाबू का जन्म दिवस है। तो 2 पंक्तियां में, केवल 2 पंक्ति बधाई गाऊंगी व्यासपीठ से, क्योंकि समय का भी अभाव है, आप लोग को भी विलंब हो रहा होगा। 2 पंक्तियां मैं गाऊंगी केवल, आप सभी मिलकर आशीर्वाद देंगे इन्हें, ठीक है? इसी बधाई से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ओ ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ओ ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। एक बार सभी लोग मिल करके आशीर्वाद देंगे तालियों से विनायक बाबू को। बोलिए बधाई हो। देखिए कितना सुंदर समय है, आज पूरे प्रांगण का आपको आशीर्वाद मिला है। आइए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर। एक निवेदन और इस व्यासपीठ की ओर से आप सभी के पास है। किसके पास मोबाइल बड़ी वाली है? कुछ लोग डरते कहीं देवी जी हमारी मोबाइलिया लेके न चली जाए, हैं? मोबाइल नहीं चाहिए हमको, बस थोड़ा सा आपको अपनी उंगली चलानी है। दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भक्त कल आके पूछ रहे थे चैनल का नाम क्या है, तो मैं लाउड स्पीकर में बता दे रही हूँ सामूहिक रूप से, जो अभी तक नहीं जानते वो जान जाएं। कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल, ये आप सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब पे ये चैनल मिल जाएगा, हमारा लोगो लगा हुआ है। आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि इसके बाद 17 फरवरी से 25 फरवरी वैशाली में श्री राम कथा रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ है। वहां पे विशेष निवेदन में बुलाया गया है हम लोग को, हमारी पूरी मंडली को। दिव्य श्री राम कथा होगी और ये ऐसे यजमान है। हम लोग अभी नवरात्रि में पटना प्रोग्राम करने गए थे, पटना में कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम लोगों ने देखा, कमेटी के सदस्यों ने आप लोग की तरफ प्रेम दिया और उन्हीं के माध्यम से वैशाली फिर हम लोग का जाना हो रहा है बिहार। तो वहां पर कार्यक्रम लाइव प्रसारित होगा, आप लोग यहाँ बैठे दर्शन कर सकेंगे। तो कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे? हाथ इतना उठता है, संख्या सब्सक्राइबर की बढ़ नहीं रही है, हम रोज गिनते हैं
बढ़ता नहीं, बस यहाँ खूब सर हिलाते हो। चलो मिल करके बोलो, बोलो राघवेंद्र सरकार की। शिष्या जी हमारी बोल रहे हैं जिसको सब्सक्राइब करना ना आता हो वो आ जाएगा इनके पास, यहाँ पर वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। हाँ तो जिसको दिक्कत हो विश्राम, कथा विश्राम के बाद आ जाइएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा। भैया कैमरा में सब कैप्चर कर लो और तालियों की सेवा करते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय बोलो राम, जय सिया 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोलो जानकी मैया की, बोली अयोध्या धाम की, बोलो चारों भैया की, बोलो सरयू मैया की, बोलो श्री राम जन्म भूमि की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। आरती और प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल के लिए जजमान जिनको भी बनना चाहते हैं, कल जो जजमान बनना चाहते हैं वहां यहाँ पे आकर के नाम लिखा लें। हरि ओम। आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आप सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के आरार्त्रिवार्तिवग्गूरजः पितुर्प्रायदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहते विभुस्तस आत्वेकं वर्तते तमः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। जय हो। हरि बोल। यारा जय जय यारा। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर
उतारो मैं रघुवर तेरी आरती में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। सिया राम हरि बोल। भाव से गाएं, तालियों की सेवा देते। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारो मैं रघुवर तेरी आरती उतारो मैं रघुवर तेरी हरिः ओम्। जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्।
नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः भ्रुवश्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। श्री अवधधाम की जय। कथा धर्म में की आने वाले की जय हो। कथा में नहीं आने वाले की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हल, हल। कल के लिए जो जजमान बनना चाहते हैं यहाँ पे नाम